हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप लोग बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा खासा बजट आया, अच्छा खासा ठीक ठाक था, कुछ ज़्यादा भी अच्छा नहीं था बजट जैसा सोचा सबने, बट ठीक है, उसको थोड़ा साइड रखते हैं, हम अपने क्लासेस पे आते हैं। सर देखो हुआ क्यों, कल मैंने रात ऑलरेडी ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट की स्टडी में डाल दी थी। डाल दी थी नहीं सर, डाली नहीं थी, मैंने रिकॉर्ड बटन ही नहीं ऑन किया। मैंने 1 घंटा इस पर बना दिया वीडियो, लास्ट पर चला मैं रिकॉर्ड बटन ही नहीं ऑन किया। आज मैं दोबारा देखूंगा क्या मैंने रिकॉर्ड बटन ऑन किया। हाँ, मैंने रिकॉर्ड बटन ऑन किया है आज, ठीक है। सर बुरा लगता है जब आप पूरा क्लास कर लो और पता चले कि रिकॉर्ड बटन ऑन ही नहीं हुआ था। चलो कोई बात नहीं, आज फिर ख़त्म करते हैं इसको। क्या हो गया, एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 2 बार हुआ, फिर तीसरी बार डाल दूंगा मैं। बस स्टडी मैट तो इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, स्टडी मैट सबसे इंपॉर्टेंट। चलो सर हटाओ वो सब, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ठीक है सर। सर चैप्टर क्या था सर, चैप्टर था प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। सब ने जाना था सर प्रिवेंशन ऑपरेशन क्या होता है। सर ऑपरेशन मतलब क्या होता है सर, अत्याचार होना। अत्याचार होना मतलब छोटे लोगों पे अत्याचार होना। जैसे मान लो कि कंपनी में 7 मेंबर्स थे सर, यहाँ पे अत्याचार किस पे होता है सर, यहाँ पे अत्याचार होता है मेंबर्स पे। सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे अत्याचार यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ लिखा है मेंबर्स के रिगार्डिंग। मेंबर्स पे अत्याचार हुआ, उस पर ही ऑपरेशन होगा। आगे बात होगा 245 क्लास सेक्शन में डिपॉजिटर्स को भी इंटर किया गया इसमें, बट अभी समझो ऑपरेशन किस पे होता है, मेंबर्स पे होता है। सर ऑपरेशन मतलब क्या सर, मेंबर्स का लॉफुल राइट छीनना। सर लॉफुल राइट छीनना मतलब सर मेंबर्स को डिविडेंड नहीं देना। नहीं सर, डिविडेंड नहीं देना इज नॉट लॉफुल राइट छीनना। सर लॉफुल राइट छीनना मतलब मान लो कि मेंबर्स को नोटिस जाना था, 7 मेंबर्स थे, मान लो 7 मेंबर्स थे, इनको नोटिस जाना था जनरल मीटिंग के लिए, ये 2 मेंबर को नोटिस ही नहीं किया। सर इनको नोटिस मिलना इनका लॉफुल राइट था, तुमने 2 मेंबर को नोटिस नहीं दिया, इनका लॉफुल राइट छीन लिया, तो तुम्हारे साथ क्या हुआ, ऑपरेशन हुआ। डिविडेंड नहीं डिक्लेयर करना, इट्स नॉट ऑपरेशन। इसके रिगार्डिंग किस लॉ भी है नीचे हम देखेंगे, ठीक है। तो ऑपरेशन मतलब क्या था, सिंपल होता है अत्याचार होना किस पे। मान लो ये नोटिस नहीं किया, या मान लो जनरल मीटिंग बुलाया गया, इनका रेजोल्यूशन पास किया गया, बट इनका रेजोल्यूशन को कंसिडर ही नहीं किया गया, ठीक है। तो किसी का लॉफुल राइट छीना, किसका लॉफुल राइट छीना, मेंबर्स का लॉफुल राइट छीना, ठीक है। दैट्स कॉल्ड ऑपरेशन। मिसमैनेजमेंट क्या होता है, सिंपल सी बात, कंपनी सही नहीं चल रही, लगातार लॉसेज हो रही है, तो सिंपल सी बात है मिसमैनेजमेंट, कंपनी का मैनेजमेंट ही खराब है, कंपनी का मैनेजमेंट फ्रॉड कर रहा है, तो मिसमैनेजमेंट खराब है, ठीक है। ऑपरेशन मेंबर्स पे होता है, देखना मेंबर्स पे ऑपरेशन होता है। OPE नहीं सर, OPPRESSION। बच्चे गलती करते हैं इस एग्जाम में, स्टूडेंट बहुत सारे गलती करते हैं, OPERETION लिख देते हैं, और उधर इंक्वायरी वाले में ENQIRY लिख देते हैं, ठीक है। तो आई वाला इंक्वायरी है और ऑपरेशन OPP वाला है, ठीक है, ये याद रखना सर। यहाँ पे याद मत रखना, ये सब पहले पढ़ते रूल ऑफ मेजोरिटी क्या होता है, एक रीडिंग मार देना, रफ रीडिंग, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट कहाँ से सर, सर इंपॉर्टेंट यहाँ से है। सर क्या बोल रहा है सर, अब ये एक्ट डिफाइन कर रहा है सर, क्या बोल रहा है सर, देखो दिस एक्ट डिफाइंस दैट इफ अफेयर्स ऑफ कंपनी हैव बीन, हो चुका है या हो रहा है, और बिन कंडक्टेड टू प्रीजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब ऐसा कुछ भी अफेयर हो रहा है कंपनी में जो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहा है। जैसे मान लो तुम कंपनी में क्या कर रहे हो, ड्रग्स की सप्लाई कर रहे हो, भाई पब्लिक इंटरेस्ट में खराब जा रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट में। या मान लो तुम किसी सेपरेट कास्ट रिलीजन को क्या प्रमोट कर रहे हो और उसको बढ़ावा दे रहे हो अलग तरीके से, सिंपल वो क्या कर रहा है सर, पब्लिक इंटरेस्ट पे खराब जा रहा है, सिंपल ड्रग्स के खिलाफ जा रहा है, ठीक है। सर क्या बोला सर, क्या हो चुका है या हो रहा है, क्या सब प्रीजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, अफेयर ऑफ किसी कंपनी का अफेयर कुछ ऐसा हो चुका है, हो रहा है जो प्रीजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट है, और इन ए मैनर प्रीजुडिशियल और ऑपरेसिव टू एनी मेंबर। कंपनी पब्लिक इंटरेस्ट में प्रीजुडिशियल नहीं है, मान लो किसी मेंबर के पे ऑपरेसिव है, मेंबर पे अत्याचार हुआ है, या प्रीजुडिशियल तो इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, या मान लो कंपनी में कुछ ऐसा हुआ है जो कंपनी के हित में ही जा रहा है, मतलब वो डिसीजन कंपनी के हित में ही जा रहा है। कंपनी क्रिएटर के साथ 500 करोड़ का ट्रांजेक्शन करने वाली, पता चला कि वो 500 करोड़ का ट्रांजेक्शन नहीं होना था, वो 200 करोड़ का था, जबरदस्ती के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इन्फ्लेट करके ट्रांजेक्शन कर दिया। तो सिंपल सी बात है, कुछ भी कंपनी का अफेयर ऐसा हो रहा है जो किसके खिलाफ है, पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहा है, या ऑपरेसिव टू एनी मेंबर जा रहा है, किसी मेंबर के खिलाफ जा रहा है, या कंपनी के ही खिलाफ जा रहा है वो डिसीजन। सर यहाँ पे याद रखना 241 एंड 245 में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डिपॉजिटर्स नहीं आते हैं सर। डिपॉजिटर कहाँ आते हैं, वो 245 क्लास सेक्शन देखेंगे, यहाँ पे याद रखना नो डिपॉजिटर्स हियर, ठीक है। तो देखो, और एनी मटेरियल चेंज दैट हैज टेकन प्लेस इन मैनेजमेंट ऑफ और कंट्रोल ऑफ कंपनी। देखो कोई भी मटेरियल चेंज हो रहा है, सिंपल सी बात, 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, उनको 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बहुत फ्रॉड करते थे, बट एक था ना बहुत था, मतलब एक शांत बंदा था, ये फ्रॉड और नहीं करता था। इन तो ने बोला यार इसने नाक पे दम कर रखा है, ये फ्रॉड में साथ नहीं था, इसको मार के हटाओ और हमारे बंदे को ले आओ। तो कुछ भी क्या हो रहा है, एक मटेरियल चेंज हो रहा है, मटेरियल चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है सर, मटेरियल चेंज दैट हैज टेकन प्लेस कहाँ सर, इन मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ कंपनी। कंट्रोल ऑफ कंपनी या मैनेजमेंट कौन होता है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कुछ मटेरियल चेंज हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है सर, बाय रीजन ऑफ सच चेंज, उस चेंज से क्या हो रहा है, अफेयर ऑफ कंपनी विल बी प्रीजुडिशियल टू द मेंबर्स और कंपनी, मतलब उस चेंज से ना कुछ ऐसा होने वाला है जो कंपनी के हित में जाने वाला है या मेंबर्स के हित में जाने वाला है, ठीक है। तो ये 2 केसेस क्या है, ट्रिगर पॉइंट्स है। चलो हर केस में बताऊंगा ट्रिगर पॉइंट्स, ठीक है। अब हम आते हैं मेन अपने सेक्शंस में। देखो ये 2 तो याद रखना, इसको नीचे अब सेक्शंस में डिवाइड किया। देखो मेन हमारे यहाँ चालू होता है यहाँ से 241 एप्लीकेशन टू ट्राइब्यूनल फॉर रिलीफ
देखो हम ऑपरेशन के लिए नहीं जा रहे हैं, हम ऑपरेशन से होने वाले रिलीफ के लिए ट्राइब्यूनल पास जा रहे हैं। तो यहाँ पे हेडिंग क्या है, रिलीफ जा रही, रिलीफ हमारे साथ ऑपरेशन हो चुका है या होने वाला है, उसके रिलीफ के लिए हमने कहाँ दरवाजा खटखटाया, ट्राइब्यूनल के पास खटखटाया। किसने खटखटाया, मेंबर्स ने खटखटाया। क्या वो जा सकते हैं, बोर्ड डायरेक्टर नहीं, बोर्ड डायरेक्टर नहीं जा सकते ट्राइब्यूनल पास दरवाजा खटखटाने कि हमारे साथ ऑपरेशन हुआ है, मेंबर्स ही जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो दिस सेक्शन 6 टू प्रोवाइड द सर्कमस्टांसेस वेयर application may be made to tribunal by any member, किसके द्वारा, any members। देखो ऑपरेशन में 2 ही लोग जा सकते हैं, एक तो मेंबर मैं बता देता हूँ और एक सीजी सो मोटो, ठीक है, याद रखना सीजी सो मोटो मेंबर। तो देखो क्या बोल रहा है, मेंबर कोई भी एनी मेंबर जा सकता है ऑफ कंपनी, कंपनी के मेंबर किस पे, 22। और देखो फर्स्ट लोग ये हुए, देखो मैं आराम समझाता हूँ, देखो फर्स्ट हुए एनी मेंबर, कोई भी मेंबर जा सकते हैं, ठीक है। और सीजी कौन बोला सर, सो मोटो, सीजी सो मोटो भी जा सकता है, किस लिए सर, रिलीफ के लिए। क्या हुआ, ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट हुआ कंपनी में, सिंपल सी बात है। कौन, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है 2 ही लोग जा सकते हैं, कौन, मेंबर जा सकता है, कोई भी मेंबर ऑफ कंपनी जा सकता है, या सीजी जा सकता है। सीजी कौन, सो मोटो जा सकता है, आगे देखेंगे 4 सर्कमस्टांसेस में सीजी जा सकता है, ठीक है। अब देखो राइट टू अप्लाई बाय मेंबर को कब लगता है कि उसके ट्राइब्यूनल पास जाना चाहिए, तो देखो यही सेम चीज है, एनी मेंबर ऑफ ए कंपनी हु कंप्लेन्स दैट द अफेयर ऑफ ए कंपनी को, सिंपल ऊपर भी लाइन को यहाँ पे लगाया है, द अफेयर्स ऑफ कंपनी हैव बीन, हो चुका है या कंडक्ट हो रहा है, होने वाला है, इन ए मैनर प्रीजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट और ऑपरेसिव टू हिम, उसी मेंबर के खिलाफ ऑपरेसिव है, या ऑपरेसिव टू एनी मेंबर और कंपनी। सिंपल सी बात, कंपनी कुछ ऐसा होने जा रहा है ना, ट्राइब्यूनल कौन जा रहा है, मेंबर जा रहा है, मेंबर पहुंचा गेट पे, मान लो ट्राइब्यूनल कंपनी में खिलाफ ऐसा, कंपनी कुछ ऐसा कदम लेने वाली है जो कंपनी के हित में ही जाने वाला है, या ऐसा कदम लेने वाली है जो हमारे हित में जा रहा है, हमारे कौन सा मेंबर्स, ऑपरेसिव मेंबर पे भी है, एनी मेंबर पे है, कंपनी पे है, या पब्लिक इंटरेस्ट में है। तो इस बहाना को लेके समझो, इस रीजन को लेके मेंबर जा सकते हैं ट्राइब्यूनल के दरवाजे पे कि सर ऑपरेसिव हो रहा है, रिलीफ चाहिए हमें, रिलीफ चाहिए। और कोई भी मटेरियल चेंज, देखो ये वर्डिंग समझना, द मटेरियल चेंज नॉट बीइंग अ चेंज बॉट अबाउट बाय और इन द इंटरेस्ट ऑफ एनी क्रेडिटर। देखो ऐसा मटेरियल चेंज, बट वो चेंज कोई क्रेडिटर्स में नहीं होना चाहिए, वो चेंज कोई डिवेंचर्स होल्डर्स में नहीं होना चाहिए, और कोई चेंज शेयर होल्डर्स नहीं होना चाहिए। मतलब मान लो कि क्वेश्चन में आ गया कोई मटेरियल चेंज हुआ है डिवेंचर्स में या क्रेडिटर होल्डर में, तो क्या मेंबर जा सकते हैं, नहीं सर। क्या बोल रहा है, द मटेरियल चेंज नॉट बीइंग चेंज ब्रॉट अबाउट बाय और इन द इंटरेस्ट ऑफ एनी क्रेडिटर्स। देखो मटेरियल चेंज हुआ बट ऐसा नॉट बीइंग चेंज, मतलब ऐसा चेंज नहीं हुआ है जो इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स या डिवेंचर होल्डर, ठीक है। तो सिंपल प्रोसेस, कैसा चेंज, तो बोला कि ऐसा चेंज जो टेकन प्लेस हुआ है इन द मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ द कंपनी, सिंपल वो वाला चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाला, सही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाला। मतलब देखो क्रेडिटर्स में मटेरियल चेंज हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता मेंबर्स को, डिवेंचर होल्डर हुआ नहीं, बट क्या बोला है, नॉट बीइंग अ चेंज इन द इंटरेस्ट ऑफ एनी क्रेडिटर। ऐसा चेंज, देखो मटेरियल चेंज हुआ बट वैसा चेंज क्या सर, क्रेडिटर वाला चेंज नहीं, ठीक है। कैसा चेंज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाला या मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी वाला, ठीक है। एंड देखो एंड दैट बाय एनी रीजन ऑफ सच चेंज इट इज लाइकली अफेयर कंपनी। देखो उस, अब क्या बोला, मटेरियल चेंज हुआ है, क्या मटेरियल चेंज होने से दिक्कत हुआ, नहीं। मान लो कंपनी में मटेरियल चेंज हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 10 थे, 5 वो हटा दिया, मटेरियल चेंज है 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हटा दिया, बट क्या हम उसके लिए ऑपरेशन का बहाना लेकर ट्राइब्यूनल पास जा सकते हैं, नहीं। तो क्या बोला, मटेरियल चेंज हुआ, मतलब सर इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकला, इंटरप्रिटेशन निकला मटेरियल प्लस प्री जुडिशियल, मतलब ऐसा मटेरियल चेंज हुआ है जो प्री जुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट है, सिंपल, ठीक है। मटेरियल चेंज होना इज नॉट अ बैड थिंग, बट प्री जुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट होगा सर, दैट्स बैड थिंग, ठीक है, सिंपल। अब बोला है कि 241 में तुम जा सकते हैं, ठीक है, 241 में जा सकते हैं, बट 241 में जाने से पहले ट्राइब्यूनल के दरवाजे पे जब पहुंचेंगे, ट्राइब्यूनल ने पूछा क्या तुमने 244 सेटिस्फाई किया, 241 में लिमिट्स दी गई, वो हम देखेंगे। तो ये वर्ड ये सिंपल वर्डिंग है, देख लेना। अब क्या देखो हमने क्या बोला, ऑपरेशन में 2 लोग जा सकते हैं, कौन, एक तो मेंबर्स खुद जा सकते हैं और सीजी जा सकता है, सीजी सो मोटो, मतलब सीजी पर कोई अगर एप्लीकेशन नहीं भी करे तो सीजी सो मोटो जा सकता है। कब जा सकता है, जब उसको लगे कि कुछ भी प्रीजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट हो रहा है। सीजी का ओपिनियन है, मान लो सीजी को लगे कि ये जो कंपनी है ना पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ खराब कर रही है, कंपनी है ना ड्रग्स का बिजनेस कर रही है, मेंबर्स ऑपरेशन लेकर बाहर लेके नहीं जा रहे, सीजी क्या बोला, हम खुद जाएंगे क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ खराब कर रही है कंपनी, ठीक है। तो इट में इटसेल्फ, वो खुद से क्या कर सकता है, खुद से अप्लाई कर सकता है किसी के खिलाफ, ट्राइब्यूनल को बोल सकता है कि सर ये जो कंपनी है ना, कंपनी वो पब्लिक इंटरेस्ट में खिलाफ जा रही है, प्लीज कंसीडर करो। तो सीजी कहाँ गया सर, सीजी ट्राइब्यूनल पास गया, क्यों गया, सो मोटो गया, और उसको क्या लगा, कुछ कंपनी ऐसा अफेयर करने वाली जो प्रीजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट है। यहाँ पे वो नहीं वर्डिंग लिखा है सर कि प्रीजुडिशियल टू द ऑपरेसिव टू मेंबर या कोई और मेंबर, नहीं। सीजी क्यों जाएगी, सीजी हित में मेंबर को कुछ हो भाई, सीजी उतना नहीं सोचेगी, बट सीजी गवर्नमेंट है सर, गवर्नमेंट देखिए तुम बीइंग एक
पब्लिक को क्या लूट रहे हो या पब्लिक के खिलाफ कुछ ऐसा कर रहे हो जो फ्रॉड है, तो पब्लिक की नज़र से देखती है, ये किसी मेंबर की नज़र नहीं देखती, इसलिए यहाँ पे सिर्फ बोला है पब्लिक इंटरेस्ट। बट ऊपर की वर्डिंग में क्या थी सर, देखो पब्लिक इंटरेस्ट तो था ही, बट और क्या था, ऑपरेसिव टू ही, मतलब जो मेंबर अप्लीकेंट कर रहा है उसके लिए भी, और एनी द मेंबर और कंपनी के लिए भी। बट यहाँ सीजी ने क्या सोचा, सीजी ने एक नैरो माइंड सोचा, बोला सीजी बोला कि पब्लिक इंटरेस्ट में गलत हो रहा है, हम पहुंच जाएंगे। वहाँ क्या बोला, वहाँ पे छोटे छोटे बोला, पब्लिक में गलत हो रहा है, किसी मेंबर साथ गलत हो रहा है, किसी और मेंबर साथ गलत हो रहा है, किसी कंपनी साथ, सेम कंपनी साथ गलत हो रहा है, तब भी जा सकते हैं ट्राइब्यूनल पास कौन, मेंबर्स। यहाँ पे सीजी कब जा सकता है, जब पब्लिक इंटरेस्ट में गलत हो, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन बन सकता है, वेयर इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट देयर एग्जिस्ट सर्कमस्टांस, मतलब सिंपल पूछ सकता है किस सर्कमस्टांसेस में सीजी सो मोटो जा सकता है ट्राइब्यूनल पास। तो सर 4 सर्कमस्टांसेस, कितने सर 4 सर्कमस्टांसेस, ठीक है सर 4 सर्कमस्टांसेस, ठीक है, 4 सर्कमस्टांसेस, 4 क्या क्या सर एनी पर्सन कनेक्टेड इन कंडक्ट ऑफ, सिंपल देखो एनी पर्सन, देखो मैंने बताया हुआ है, बता देता हूँ फिर से, एनी पर्सन कंडक्टेड इन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी दे आर विद गिल्टी ऑफ फ्रॉड, सिंपल सर विजय माल्या। मतलब ये बोला है जो पर्सन कंपनी कंडक्ट कर रहा है ना, पर्सन कंपनी जो मैनेजमेंट कर रहा है ना, मैनेजमेंट ऑफ कंपनी है ना, जो पर्सन मान लो कि कंपनी में ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ये 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, इसमें एक जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है सर ये विजय माल्या है। मतलब जो पर्सन खुद गिल्टी ऑफ फ्रॉड है, जो पर्सन कंडक्ट कर रहा है, मैनेजमेंट कंडक्ट कर रहा है, मैनेजमेंट को रन कर रहा है, वो खुद गिल्टी ऑफ फ्रॉड है या खुद मिस फिनांस है, ठीक है, और प्रिसिस्टेंट है। मतलब सिंपल सी बात है, जो बंदा कंपनी, मान लो कि आज मैं कोई कंपनी रन कर रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी पिछले 2 साल पहले एक फ्रॉड मारा था 5,000 करोड़ का, मैंने क्या किया, एक और कंपनी आ जाके रन करना चालू कर दिया, तो भाई मैं गिल्टी ऑफ फ्रॉड हूँ ना, मैंने 5,000 करोड़ डुबाया है, तो क्या भरोसा कि मैं आज फिर कंपनी इंकॉर्पोरेट के चलाऊँ, मैं फिर 5,000 करोड़ डुबा दूँ। तो क्या बोल रहा है, अगर सीजी लगता है जो पर्सन है ना वो गिल्टी ऑफ फ्रॉड है, मतलब पर्सन खुद गिल्टी ऑफ फ्रॉड है। दूसरा क्या है, वो पर्सन है ना, वो देखो यहाँ पर्सन की बात बोला, देखो यहाँ पर्सन की बात बोला, यहाँ पे पर्सन बोला, वो जो पर्सन है ना वो साउंड बिजनेस प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहा, मतलब सर कंपटीशन एक्ट को अवॉइड कर रहा है, कंपटीशन को अवॉइड कर रहा है। कंपटीशन एक्ट बोलता है कि तुम्हें प्राइस क्या करना पड़ेगा, यूनिफॉर्म रखना पड़ेगा, तुम्हें क्या किया, प्राइस मार्केट में 700 है, तुमने 500 बेच दिया और एक सारा मार्केट लूट लिया, तो तुम साउंड बिजनेस प्रिंसिपल नहीं फॉलो कर रहे हो यार। मान लो बोला कि ऑडिट करना है आपको, अब जो जितने आपके ब्रांचेस है, आपने ब्रांचेस नहीं कराई ऑडिट की और अच्छा खासा लोन सैंक्शन करा रखा है, तो एक साउंड बिजनेस प्रिंसिपल तो फॉलो करो। तो कौन नहीं कर रहा, वो पर्सन है ना, पर्सन वो साउंड बिजनेस फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है, कॉमर्शियल प्रैक्टिस नहीं फॉलो कर रहा, सिंपल। थर्ड क्या बोल रहा है, सिंपल जो पर्सन है ना, देखो कंपनी विच हैज बी कंडक्टेड एंड मैनेज बाय सच पर्सन इन ए मैनर विच आर लाइकली टू बी कॉस्ट सीरियस इंजरी और डैमेज टू द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड। और देखो सिंपल सी बात है, जो पर्सन रन कर रहा है बिजनेस, उसने क्या किया है, इंजरी किया है, इंडस्ट्री का इंजरी किया, मतलब बैंक, जैसे नीरव मोदी ने बैंक घोटाला किया था, सिंपल तुमने क्या किया, अच्छा खासा इंजरी किया इंडस्ट्री को। अब लोगों को भरोसा उठने उसमें लोगों को भरोसा नहीं कर रहे उस चीज़ में, तो क्या इंजरी पहुंचा दी ना उस इंडस्ट्री को, बैंकिंग इंडस्ट्री को। लोग अब पैसा डिपॉजिट करने से पहले 10 बार सोच रहे हैं। तो सिंपल बात है, तुम कोई पर्सन ऑलरेडी किसी इंडस्ट्री को अच्छा खासा ध्वस्त कर चुके हो, खराब कर चुके हो, अब तुम्हें बोला जाए कि हम तुम्हें फिर से काम करते हैं, टेक्सटाइल बिजनेस में तुम इंटर कर गए, तुमने अच्छा खासा कंपनी इंकॉर्पोरेट कर दिया है, क्यों नहीं तुमको रन करने दे, पागल हो, क्यों रन करने देंगे, तुम ऑलरेडी बैंकिंग इंडस्ट्री को खराब करके, क्या पता तुम टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी खराब कर दो, ठीक है। चौथा वो पर्सन है ना, वो पर्सन उसने कंपनी बनाई है डिफ्रॉड करने के लिए, फ्रीडम 251 कंपनी बनी थी फ्रॉड करने के लिए सर। या मान लो कोई भी ऐसी कंपनी इसको इंकॉर्पोरेट कर दिया, मान लो दिल्ली में कोई कंपनी थी, उसको इंकॉर्पोरेट कर दिया, बोल दिया गया इस कंपनी में सब 100 रुपये डालो, हम 21 दिन में पैसे डबल करके दे देंगे, ठीक है। तो कंपनी बनी है फ्रॉड करने के लिए सर। फ्रॉड किसको करने के लिए, क्रिएटर्स को, मेंबर्स को, एनी अदर पर्सन, कोई भी पर्सन को क्या फ्रॉड करने की कंपनी बनी है। तो ये 4 सर्कमस्टांसेस याद रखना, जहां सीजी क्या हो सकती है, सीजी सो मोटो जा सकती है, कहाँ ट्राइब्यूनल पास दरख्वास्त लेके कि सर ऑपरेसिव हो रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ एक्शन लो, ठीक है। सीजी क्या कर सकती है, सीजी इनिशिएट, देखो यहाँ पे सीजी क्या कर सकती है, सीजी इनिशिएट कर सकती है ट्राइब्यूनल पे। ट्राइब्यूनल क्या बाइंडिंग तुरंत ऑर्डर दे देगा ऑपरेसिव या कुछ भी नहीं, ट्राइब्यूनल क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा, देन डिक्लेयर करेगा सच पर्सन को कि वो फिट है और नॉट फिट है। नॉट फिट है तो 164 में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, मतलब वो कहीं डायरेक्टर नहीं बन सकता, 164 में डिस्क्वालिफिकेशन लिंक करा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ट्राइब्यूनल ने, क्योंकि वहाँ पे वर्डिंग भी याद है लिखना, याद रखना आपने, ऑर्डर बाय ट्राइब्यूनल, तो सर यही ऑर्डर सबकी बात करता है वहाँ पे। अगर कोई ऑर्डर होता है ट्राइब्यूनल का, वो डिक्लेयर कर दे वो पर्सन को नॉट अनफिट प्रॉपर पर्सन, तो वो कंपनीज एक्ट में डायरेक्टर भी नहीं बन सकता, ठीक है। और क्या बोला सर, ये रीडिंग लगाना कि जो सीजी जिस नोटिस को लेके जा रहा है ना, जिस फैक्ट को लेके जा रहा है ना, वो रिटर्न में होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, उसमें मटेरियल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, किस फैक्ट पे लेके तुम किसी कंपनी के सीईओ पे सवाल उठा रहे हो कि वो पर्सन गिल्टी ऑफ फ्रॉड है, तो भाई किस बेसिस पे आ रहे हो, तो तुम्हारे पास 2 साल के डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसने फ्रॉड कर रखा है, ऐसे वैसे बैंक के रिकॉर्ड्स होने चाहिए, ठीक है, और साइन होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ एक याद रखना सेल मैंडेटरी है कि क्या होना चाहिए, मटेरियल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। ये एग्जाम्पल देख लेना। अब देखो कुछ केस बताता हूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन बनेंगे।
फेलियर टू डिक्लेयर डिविडेंड डज नॉट अमाउंट टू ऑपरेशन। भाई ऑपरेशन क्या होता है, हमने ऊपर देखा, ऑपरेशन मतलब होता है किसी का लॉफुल राइट छीनना। तो भाई अगर क्वेश्चन आ सकता है कंपनी में, सर क्वेश्चन आ सकता है कि कंपनी ने अपना ना डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, तो भाई सबको नहीं डिक्लेयर किया ना, तुम्हारे किसी एक के साथ तो ऑपरेशन नहीं हुआ, मतलब कंपनी में 1000 मेंबर है तो सबको डिविडेंड नहीं गया, सबको नहीं गया, तो किसी का लॉफुल राइट तो नहीं छीना ना। बट 1000 मेंबर है और 5 लोग को नोटिस नहीं गया, तो भाई 5 लोग का नोटिस का लॉफुल राइट छीन लिया ना, तो ये ऑपरेशन होता है। बट डिविडेंड डिक्लेयर करना इज नॉट ऑपरेशन। भाई कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही है, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करी है, मान लो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, कंपनी का मन है रिटेन करना प्रॉफिट, कर सकती है। तुम क्यों होते हो भाई मेंबर चिल्लाने वाले कि ऑपरेशन हो रहा है? भाई ऑपरेशन तो नहीं हो रहा है भाई, तुम समझ लो। ट्रायमल पास मत आना ये रीजन लेके कि फेलियर डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है, ठीक है। थर्ड मान लो ये 1000 मेंबर्स है, इसमें 5 मेंबर्स को नोटिस नहीं किया और ये पांचों थे 65 वाले एज वाले और पांचों टपक गए। अब इनका लीगल हायर आया, ट्रायमल पास कंप्लेन लेके, सर हमारे मान लो दादाजी थे उनके साथ है ना ऑपरेसिव हुआ, तो भाई जा सकता है, ठीक है। तो यही लिखा लीगल हायर जो ना, लीगल हायर, या मान लो कोई भी डिकीज क्या हो ना, जो डेथ हो गया, उनके मतलब रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो भी ट्रायमल पास एप्लीकेशन के जा सकते हैं कि सर ऑपरेसिव हो रहा है कंपनी में, ठीक है। मैं एक और चेक कर लेता हूँ रिकॉर्ड हो रहा है ना, ठीक है। सर डर लगने लगा कल से। चलो सर फोर्थ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिफ्थ, कंपनी में कंटिन्यूस लॉसेज है। मान लो कोई मेंबर आया रोते रोते, ट्रायमल कंपनी है ना, मैं जब से आया हूँ कंपनी में 6 साल से कंपनी लगातार लॉस कर रही है, ऑपरेसिव हो रहा है। भाई ऑपरेसिव नहीं हो रहा है, मैं क्या बताया, डिविडेंड डिक्लेयर करना, लॉसेज होना, ये कंपनी के हाथ में नहीं है। या मान लो कंपनी के हाथ में भी, तो भाई तुम्हारा कोई लॉफुल राइट तो नहीं छीन रही है ना, कि तुम्हें कंपनी ने बोला ही था कि हम तुम्हें डिविडेंड देंगे ही देंगे, या मान लो कंपनी ने बोला था हम तुम्हें प्रॉफिट देंगे ही देंगे, भाई वो लॉफुल राइट नहीं छीना। बट हाँ, नोटिस नहीं मिलता तुम्हें, या मान लो जनरल मीटिंग बुला के तुम्हारा रेजोल्यूशन नहीं ले रहा है, कंसिडर कर रहा है, तो हाँ ये डिविडेंड, ये लॉफुल राइट छीनना हुआ, ठीक है। अब से बोल रहा है राइट टू अप्लाई। देखो राइट टू अप्लाई मतलब तुम्हारे पास 241 के रीजंस थे, बट कितने लोग जा सकते हैं, तो सर वो बताया 244। तुमने ट्रायमल में दरवाजे पे आया, ट्रायमल ने पूछा क्या तुमने 241 के रीजंस है, बोले हाँ सर ए बी दोनों है या ए है, ठीक है। ट्रायमल ने पूछा क्या तुमने 244 सेटिस्फाई किया है, तो हम बोलेंगे सर हाँ किया है। तो 241 ने कितने लिमिट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो देखो पहले सबसे याद ना, दिस सेक्शन इज लिंक टू सेक्शन 241। क्या बोल रहा है, 244 का जब भी एग्जाम है ना सर 241 का डिफरेंस देके आना, क्योंकि 241 में वो लिमिट बोली है सर, 241 में वो ना क्राइटेरिया बोला कि जब मेंबर्स जा सकते हैं ट्रायमल पास, बट 244 में वो लिमिट्स बोली है कितने लोग। 241 में बोला है कि कैसे, 244 बोला है कितने लोग, ठीक है। तो मेंबर्स ऑफ राइट टू अप्लाई कैसे, कितने लोग, अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है तो 100 मेंबर्स और 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स, 1/10 ऑफ मेंबर्स इन नंबर, ठीक है, वैल्यू नहीं, 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स इन नंबर वाले, और होल्डिंग 1/10 ऑफ इशूड। सर बार बार बोल रहा हूँ, याद रखना, इसको एग्जाम में आना ही आना सर, इसमें घुमाएगा, अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। तो 1/10 ऑफ इशूड कैपिटल, इसमें से कुछ भी लोअर, मतलब कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई जा सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट टू मैंने बताया था कि जो पर्सन जा रहा है ना, इस सब ने क्या किया, कॉल मनी पूरा पे किया हो, हैव पेड ऑल कॉल मनी, या मान लो कोई भी ड्यूज है ना, कोई भी ड्यूज होगा उस पर, उसने सारा पे कर दिया हो, ठीक है, तभी आप एप्लीकेशन जा सकते हैं। यहाँ पे देखो सर ये सब जो पार्ट होता है ना, यहाँ पे क्वेश्चन घुमा के बना सकता है कि आप है ना बह जाओगे, भावनाओं में बह जाओगे। उसने बोल दिया 241 का रीजन है, उसने बोल दिया 241 में 110 मेंबर्स थे, आप बोलोगे यस जा सकता है, वो 110 मेंबर्स भी जा सकता है, बट नीचे एक सारी लाइन डाल देगा ना कि वो जो 110 मेंबर्स है ना, उसमें से ना 70 मेंबर्स है ना कॉल मनी पे नहीं किया है। तो भाई कॉल मनी पे नहीं किया तो हमारा ये सेक्शन बोलता है ना कि जो एप्लीकेंट है उसको सारा कॉल मनी पे करके और अदर ड्यूज पे करके ही आना पड़ेगा। भाई तुम खुद तो साफ हो जाओ, दूसरे पे तुम ऑब्जेक्शन उठा रहे हो, तुम्हारा पहले खुद का तो कॉल मनी पे होना चाहिए, खुद तो कॉल मनी पे करके आओ, ठीक है। तो कितने सर 100 मेंबर्स है, ट्रायल बोलेगा आ जाओ। अगर तुम 80 मेंबर जा रहे हो, ट्रायल पूछेगा 100 मेंबर्स है, तुमने नहीं सर। ट्रायल पूछेगा कितने मेंबर्स हमारी कंपनी में टोटल, तो हम बोलेंगे सर हमारे कंपनी टोटल 400 मेंबर्स हैं। ट्रायल पूछेगा इसका 110 कितना हुआ, तो बोलेगा सर 40 हुआ। तो तुम आए कितने हो, 80, बोलेगा अंदर आ जाओ, 40 चाहिए था, तुम तो 80 आ गए, बढ़िया है। बट बोलेगा सर हमारे पास तो 30 मेंबर्स हैं, बोलेगा यार ना तो तुम 100 मेंबर्स हो, ना तो तुम 1/10 हो। अब पूछेगा क्या तुमने 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल होल्ड किया, बोले हाँ सर, अंदर आ जाओ। बोले सर 1/10 भी इशूड शेयर कैपिटल नहीं है, बोलता भाई बाहर ही रहो तुम अभी, ठीक है। अब कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/5 ऑफ टोटल मेंबर, सिंपल, यहाँ पे कोई शेयर कैपिटल नहीं है तो सिंपल सी बात है, वैल्यू कुछ आने वाली नहीं है, तो 1/5 ऑफ मेंबर, ठीक है, 1/5 ऑफ मेंबर्स, मेंबर इन नंबर वाले। 100 मेंबर है तो भाई 1/5 कर दो, 10 मेंबर है तो 1/5 कर दो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। अब देखो ये क्या बोला सर, ये इंपॉर्टेंट है सर, ये दिस लाइन मच इंपॉर्टेंट। क्या बोला सर, सर बोला है, देखो बोला है कि मान लो कोई सिंगल बंदा है, ऐसे बोलो
ठीक है। ये गया ट्राइब्यूनल पास रोते हुए, ट्राइब्यूनल हमारे साथ ऑपरेसिव हुआ। ट्राइब्यूनल बोला किस बेसिस पे? ये बोला सर 241 बेसिस पे। ट्राइब्यूनल बोला क्या तुमने 244 सेटिस्फाई किया? ये बोला सर 244 क्या होता है? बोला कि 100 मेंबर्स। बोला नहीं सर हम तो अकेले आए हैं। बोलता ठीक है, कंपनी टोटल कितने मेंबर्स है? ये बोला सर मान लो 500 मेंबर्स। तो बोला क्या तुमने 500 का 1/10 लेके आए हो, मतलब 50 मेंबर लेके आए? बोलता नहीं सर हम तो अकेले आए हैं। बोला पागल यार। फिर बोला क्या तुम्हें पास 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल है, मतलब तुम अच्छे, मतलब कहते नहीं अच्छा खासा पावर रख रहे कंपनी में? बोलता नहीं सर हमारे पास तो 1/4 ही है। देखो क्या बोला फिर, बोला कि देखो अगर ये बंदा रोते हुए आया टर्नल पास, टर्नल ने बोला ये कंडीशन भले सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तब भी ये बंदा का अगर केस सर अगर केस है ना, इसका बंदे का केस जेन्युइन है, तो ट्राइब्यूनल पास पावर है, वो वेव कर सकती है। क्या वेव कर सकती है? कोई भी रिक्वायरमेंट ऑफ ये। तो वहाँ पे भले वो 100 मेंबर्स नहीं है, 1/10 ऑफ मेंबर नहीं है और 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल नहीं है, ट्राइब्यूनल तुम्हारा केस ले सकती है। तो ट्राइब्यूनल पास पावर है, ट्राइब्यूनल, लेकिन मैंडेटरी नहीं है, ट्राइब्यूनल करना ही पड़ेगा। तुम एप्लीकेशन डालोगे, मान लो ये बंदा बोलेगा सर प्लीज़ सर हमारा केस ले लो, हमारा केस जेन्युइन है सर, बहुत हम अकेले तो क्या हुआ सर, हमारा 1/4 है तो क्या हुआ, प्लीज़ हमारा केस जेन्युइन है। तो ट्राइब्यूनल सोचेगा, ट्राइब्यूनल में वेव एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ए और बी या ऑल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो ट्राइब्यूनल बोलेगा ठीक है यार कोई बात नहीं, तुम ये नहीं भी करोगे, हम भी तुम्हारा केस ले रहे हैं, हम वेव ऑफ कर रहे हैं ये रिक्वायरमेंट, मतलब नहीं चाहिए हमें तुम्हें ना, ये ऊपर रिक्वायरमेंट तुम नहीं फुलफिल करोगे तो हम वेव ऑफ कर रहे हैं। तो उसके लिए पहले ट्राइब्यूनल पास एप्लीकेशन लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या बोला? ये बोला सर दो जिसमें एक जान हस्बैंड वाइफ मिलकर अगर एक शेयर खरीदे हुए हैं तो वो एक ही शेयर कहलाएगा, नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट ठीक है नंबर्स में बोल देगा कि हस्बैंड वाइफ मिलकर एक शेयर खरीदे हुए हैं या हस्बैंड वाइफ में मिलकर खरीदा, तो ये एक ही काउंट होगा एज ए मेंबर भी, ठीक है। सर ये क्या है? ये ऊपर वाले मैंने जो बताया उसी का नीचे क्लैरिफिकेशन है, कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/5 ऑफ टोटल मेंबर्स इन नंबर। मान लो कंपनी 100 मेंबर है तो 1/5 कर दो, सिंपल। कंपनी में शेयर कैपिटल है तो हमने पढ़ लिया सर 100 मेंबर्स और 1/10 ऑफ मेंबर और 1/10 ऑफ इशू शेयर कैपिटल विच एवर इज लोअर। एग्जाम्पल्स देख लेना। ये जो है ना सर, ये इस पर मैं आऊँगा, चलो मैं बता भी देता हूँ, चलो मैं आऊँगा, ठीक है, चलो इसमें मैं आऊँगा, ठीक है। सब पावर्स ऑफ ट्राइब्यूनल, सर हमने देखा था पावर्स, अच्छे खासे पावर देखे थे यहाँ पर ट्राइब्यूनल के क्या क्या पावर्स होते हैं, ठीक है। तो क्या बोला था, देखो सर इंपॉर्टेंट है, इफ एन एप्लीकेशन मेड अंडर सेक्शन 241 जो मेंबर्स ने एप्लीकेशन डाला ना, तो ट्राइब्यूनल इज ऑफ ओपिनियन, ट्राइब्यूनल को ओपिनियन लग रहा है क्या, जो तुमको लगा था। तुमको क्या लगा था? मतलब तुमको, मतलब मेंबर्स को, जो मेंबर को लगा, मतलब ट्राइब्यूनल को भी ऑर्डर देने से पहले वो लगना चाहिए जो तुमको भी लगा। तुमको मतलब मेंबर्स को लगा। मेंबर्स को क्या लगा था कि कुछ ऐसा हो रहा है कंपनी में अफेयर जो प्रिजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट है, तो ट्राइब्यूनल को भी लगना चाहिए ना, जो कंपनी का अफेयर है ना, अफेयर जो हो गया है या हो रहा है और बीइंग कंडक्टेड या हैव बीन कंडक्टेड इन अ मैनर प्रिजुडिशियल टू द ऑपरेसिव टू एनी मेंबर या मेंबर और पब्लिक इंटरेस्ट और कंपनी, मतलब ट्राइब्यूनल को लग रहा है कि कुछ ऐसा चीज हो रहा है कंपनी में या हो चुका है या हो रहा है जो प्रिजुडिशियल पब्लिक इंटरेस्ट है या किसी मेंबर पे ऑपरेसिव है या किसी कंपनी पे कंपनी के हित में है, ठीक है। ये क्या हुआ, ट्राइब्यूनल को भी लग गया जो तुमको लगा था। एंड अब ट्राइब्यूनल क्या देगा, ऑर्डर देगा। ट्राइब्यूनल क्या ऑर्डर देगा, अब ये पढ़ना, बट अदरवाइज द फैक्ट वुड जस्टिफाई द मेकिंग ऑफ वाइंडिंग ऑफ वाटर ऑन द ग्राउंड। देखो सिंपल बोलो, उसको मैं वर्डिंग समझा रहा हूँ, यहाँ पे कंफ्यूज कर दो, सुनो क्या बोल रहा है ट्राइब्यूनल। क्या बोला ट्राइब्यूनल ने, बोला कि जो तुम्हें लगा वो मेरे को भी लगेगा, मतलब ए वाला, ठीक है। और बोला एंड मतलब इसके साथ मैं एक ऑर्डर दे रहा हूं, कंपनी क्या हो जाए, वाइंड अप हो जाए। कंपनी क्या हो जाए सर कंपनी क्या हो जाए, वाइंड अप हो जाए, वाइंड अप मतलब वाइंड अप हो जाए, ठीक है। मतलब ट्राइब्यूनल बोल रहा है कि देखो ऑपरेसिव कर रहा है कंपनी, एक काम करते हैं कंपनी बंद कर देते हैं। अब सोचो, अब देखो सर क्या होगा यहाँ पे, ट्राइब्यूनल ने वाइंड अप ऑर्डर दे दिया। देखो पहले डायरेक्ट बोल दिया कि ट्राइब्यूनल को लग गया वो चीज़ और ट्राइब्यूनल ने वाइंड अप ऑर्डर दे दिया। सर वाइंड अप ऑर्डर होने से की बात याद है आपको, मेंबर्स रोते हुए गए ट्राइब्यूनल पास, ट्राइब्यूनल हमारे साथ ऑपरेसिव हुआ। ट्राइब्यूनल ने क्या बोला, तुमको ए लगा था, हमको भी ए लग गया कि कंपनी में जो कर रहा है वो सही में ऑपरेसिव है, और हम क्या दे रहे हैं, हम एंड मतलब एंड उसके साथ क्या ऑर्डर पास कर रहे हैं, हम कंपनी को वाइंड अप कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। मेंबर बोला यार ये मेंबर, ट्राइब्यूनल बोला ट्राइब्यूनल पागल हो आप, ट्राइब्यूनल क्या हुआ, तो सर वाइंड अप हो जाएगा। तो हमने पढ़ा है सर वाटरफॉल कि वाइंड अप में हो जाता है तो मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर्स को लास्ट में पैसा मिलता है, पहले कॉस्ट निकलता है, फिर 24 मंथ्स वाले डे निकलते हैं, फिर क्रेडिटर्स निकलते हैं, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर निकलता है, फिर गवर्नमेंट ड्यूज निकलता है, लास्ट में मेंबर्स बोलता है। मेंबर्स बोलेगा यार ये तो मेरे साथ और बुरा हो गया, हम तुम्हारे पास आए अपना दर्द दुख लेके, तुमने मेरे को और मुक्का मार दिया। ट्राइब्यूनल ने बोला हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं, क्योंकि हम अगर वाइंड अप ऑर्डर पास कर देंगे तो मेंबर्स तुम्हें पैसा तो लास्ट में मिलेगा, सही बात है। तो मेंबर ने बोला यार एक काम करो ट्राइब्यूनल, आप वाइंड अप ऑर्डर मत दो, क्योंकि क्या हो सकता है, वाइंड अप ऑर्डर, वाइंड अप कंपनी वुड अनफेयरली प्रिजुडिशियल सच मेंबर। वाइंड अप होने से ना उस मेंबर के खिलाफ जा सकता है वो ऑर्डर। मान लो कंपनी में 100 करोड़ का रिकवरी हुआ, पता चला सारे क्रेडिटर्स ले गए, सारे गवर्नमेंट ले गया, सारा वर्कमैन ड्यूज ले गया, लास्ट में मेंबर को बचा कुछ नहीं, तो यह एक तरह से मेंबर और रोने लगेगा बैठ के। तो बोला कि देखो ट्राइब्यूनल क्या करे,
ट्राइब्यूनल को लग गया ये चीज़ जो मेंबर को लगा, और ट्राइब्यूनल ने क्या किया, वाइंड अप ऑर्डर दे दिया। बट वाइंड अप ऑर्डर नहीं देगा जब ट्राइब्यूनल को लगेगा नहीं यार ये तो वाइंड अप ऑर्डर देने से है ना मेंबर खिलाफ जा सकता है, तब ट्राइब्यूनल क्या कर सकता है, ट्राइब्यूनल और ऑर्डर दे सकता है, एज सच ऑर्डर एज ए थिंग फिक्स। ठीक है, ट्राइब्यूनल बोलेगा वाइंड अप नहीं देते, एक काम करते हैं सॉरी एक काम करते हैं और कोई ऑर्डर देते हैं। ठीक है सर, और ऑर्डर मतलब देखो जल्दी बताता हूँ, ये अफेयर ऑफ कंपनी इन फ्यूचर, सिंपल बता रहा है, ट्राइब्यूनल बताएगा भाई तुम्हें फ्यूचर में कंपनी कैसे रन करना है। मतलब मान लो फ्रीडम 251 है, उसने क्या किया था, पब्लिक डिपॉजिट पैसा लेके फ्रॉड किया था, तो अब ट्राइब्यूनल ऑर्डर देगा कंपनी एक काम करो तुम अब फ्यूचर में कोई पब्लिक डिपॉजिट लोगे ही नहीं, 1 रुपया का भी नहीं लोगे, तो कैसे रेगुलेट करना है फ्यूचर में आगे जाके, ये ट्राइब्यूनल बताएगा कंपनी को। ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉड वर्ड देख के देखा तुमने किस टाइप का फ्रॉड किया है, ट्राइब्यूनल मना कर देगा, बोल देगा तुम्हें लोन नहीं लेना किसी से। ठीक है, तो कैसा रेगुलेशन होना कंपनी का वो ट्राइब्यूनल बताएगा। और परचेज ऑफ शेयर ऑफ इंटरेस्ट, मान लो कि 5 मेंबर थे, ये एक मेंबर ऐसा था जो 5% शेयर होल्ड कर रहा था, और पता चला 4 मेंबर थे, इसके लिए इस मेंबर ने आया ट्राइब्यूनल पास रोने लगा कि ट्राइब्यूनल चारों मेंबर है ना ऑपरेसिव कर रहे हैं। ट्राइब्यूनल बोला यार जेन्युइन केस ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि चारों ऑपरेसिव कर रहे हैं, तो ट्राइब्यूनल पूछेगा इससे, देखो तुम्हें लग रहा ऑपरेसिव हो रहा है ना, एक काम करो तुम अपने शेयर है ना इनको बेच दो ना, तुम्हारे पास 5% रहेगा, ये 100% रहेंगे, कुछ भी गलत होगा तो ये अपना खुद में देख लेंगे, तुम निकल जाओ अपना। तो ट्राइब्यूनल ये भी ऑर्डर दे सकता है कि शेयर ऑफ और इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर ऑफ द कंपनी बाय अदर मेंबर, सिंपल बोला कि एक काम करो कोई तुम्हारा शेयर है ना वो कोई और मेंबर खरीद लेगा या कंपनी खुद खरीद लेगा, दोनों खरीद सकता है। तुम्हें लग रहा है ना ऑपरेसिव हो रहा है, हम क्या करते हैं ना तुम्हारे शेयर्स को इनको दे देते हैं, क्योंकि हमें नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ ऑपरेसिव कर रहा है इन्होंने, तो तुम अब निकल जाओ, अपना 5% शेयर है ना निकल जाओ, तुम कोई बात नहीं जीरो कर लो अपना, ये 100% रखेंगे अपने पास। तो शेयर परचेस करने का ऑर्डर दे सकता है ट्राइब्यूनल। अब कंपनी ने शेयर परचेस कर लिया, तो देखो कंपनी जब शेयर कैपिटल इशू करता है तो कंपनी के बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल मान लो 1 लाख का इशू किया तो 1 लाख हुआ, तो इशू किया लोगों को, 5 मेंबर से 20-20 हज़ार सबको इशू किया। अब मान लो एक ने वापस कर दिया, कंपनी ने खरीद लिया, मान लो एक तो कोई अनदर मेंबर ही खरीद सकता है, मान लो ये लोग, या तो कंपनी भी खरीद सकता है, इनको नहीं लग रहा 5% बेचना है, ये कंपनी को ही बेच सकते हैं। ठीक है, अब कंपनी ने खरीदा ना सर, तो मान लो 1 करोड़ का शेयर कैपिटल इशू हुआ था, अब कंपनी वापस खरीद रहा है इसको। ठीक है, तो मान लो 20-20 हज़ार लोग दोनों सबको इशू किया था कंपनी ने, अब कंपनी क्या कर रहा है, इसका 20 हज़ार वापस खरीद रहा है, तो भाई शेयर कैपिटल इशू हुआ था तो ये 1 लाख से बढ़ गया था, अब वापस आ रहा है तो 20 हज़ार से घटेगा ना शेयर कैपिटल, अब कितना बचेगा सर 80 हज़ार, तो रिडक्शन इन शेयर कैपिटल हुआ ना। तो देखो रिडक्शन इन शेयर कैपिटल होता था सेक्शन 60 वाले सीरीज में आईपीसीसी में है कि कंपनी कुछ है ना रेजोल्यूशन पास करना पड़ता, कुछ इंटीमेशन देना पड़ता आरओसी को। तो ट्राइब्यूनल ने ये भी पावर दिया कि देखो कंपनी अगर तुमने कुछ शेयर खरीदा मेंबर का जो हम ऑर्डर दे रहे हैं और तुम्हारा रिडक्शन इन शेयर कैपिटल हो रहा है, तो तुम्हें कुछ रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल तुम्हें कुछ रेगुलेशन नहीं फॉलो करना, हम बोल रहे हैं ना कोई दिक्कत नहीं, हम है भाई। ठीक है, कुछ नहीं तुम्हें कोई बोलना है, आरओसी कोई नहीं आएगा, मैंने बोल दिया ना कुछ नहीं करना तुम्हें तो कुछ नहीं करना है। ठीक है सर, डी रिस्ट्रिक्ट, मतलब बोल दे कि किसी मेंबर को देखो तुम्हें ट्रांसफर नहीं करना सिक्योरिटी, मान लो ये सच में ऑपरेसिव कर रहे थे और इसने कंप्लेन किया, अब ये लोग बचने के चक्कर में ना इन्होंने क्या किया, अपना शेयर ट्रांसफर करने दिया, तो ट्राइब्यूनल ऑर्डर दे सकता है, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कि कोई भी ट्रांसफर ऑफ शेयर नहीं होगा कोई कंपनी के। ठीक है सर, ई में क्या बोला गया, ई में बोला गया टर्मिनेशन, सेटिंग असाइड और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी एग्रीमेंट। सिंपल सी बात, किस बीच एग्रीमेंट, किसके बीच एग्रीमेंट, तो एनी एग्रीमेंट बिटवीन एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, डायरेक्टर, तो कंपनी और एमडी डायरेक्टर मैनेजर के बीच में कुछ एग्रीमेंट हुआ ना, मान लो एग्रीमेंट में हुआ कि एमडी जो है कंपनी का वो 5 साल तक काम करेगा, या मान लो एमडी है ना प्रोफेशनल नेचर में सर्विस दे रहा है कंपनी को, तो लिखा हुआ है कि एमडी है ना प्रोफेशनल नेचर की सर्विस देगा, ये क्या लिखा हुआ है, ये सर ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। तो ट्राइब्यूनल पास ये भी पावर है, ये कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, मतलब 5 साल लिखा हुआ है इसको करके 4 साल कर सकता है, तो सेटिंग असाइड, मॉडिफाई, टर्मिनेट। बट याद रखना किसके बीच, कंपनी एंड एमडी, मैनेजर एंड डायरेक्टर, इन सब के बीच ट्राइब्यूनल क्या देता है, ऑर्डर दे सकता है, सेटिंग असाइड, कन्फर्मेशन, मॉडिफाई, टर्मिनेशन कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है सर, एफ में क्या लिखा है, देखो एफ में क्या लिखा है, देखो एफ में क्या लिखा है, एफ में लिखा है टर्मिनेशन, सेटिंग असाइड, मॉडिफिकेशन। सर सेम ही वर्ड तो है, टर्मिनेशन, सेटिंग असाइड, मॉडिफिकेशन, हाँ, ऑफ एनी एग्रीमेंट। सर अभी भी सेम चल रहा है, बिटवीन द कंपनी, अरे सर लगभग सेम है सर, बिटवीन द कंपनी एंड एनी पर्सन अदर देन ई, मतलब कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी और किसी और अदर पर्सन में हुआ है, जो पर्सन है ना एमडी, मैनेजर, डायरेक्टर नहीं है, मतलब एमडी, मैनेजर, डायरेक्टर का छोड़ के कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कंपनी किसी और पर्सन से, उसको भी टर्मिनेट कर सकता है। सपोज मान लो किसी से क्या किया कंपनी ने, 50 करोड़ का सामान परचेज किया, एज लाइक ड्रग्स परचेज किया, अब ट्राइब्यूनल आके क्या करता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई कर सकता है या खत्म कर सकता है, तो इसमें क्रेडिटर्स वाले हो गए या डिपोजिटर्स हो गए। ठीक है, बट एमडी के साथ कर रहा है तो सर यहाँ पे ई पे आएगा ये, बट क्रेडिटर साथ कर रहा है तो अदर पर्सन में आ जाएगा। ठीक है, तो अदर पर्सन याद रखना वो लोग होंगे जो एमडी, डायरेक्टर या मैनेजर नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पे लिखा अदर पर्सन रिफर टू इन क्लॉज ई, इनको छोड़ के, अदर देन ये वाली, इनको छोड़ के, इसमें तो ऑलरेडी सेपरेट एमडी, मैनेजर एंड डायरेक्टर है, उसको छोड़ के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर रहा है ना कंपनी या ट्राइब्यूनल, तो ये वाला ई वाला आएगा।
सर ये इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहा है देखो, अगर एफ वाले लोगों से तुम टर्मिनेट मॉडिफाई ट्राइब्यूनल ऑर्डर दे रहा है ना, तो उनको नोटिस दो कि देखो ट्राइब्यूनल में ऑर्डर आया है कि हम अब कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर रहे हैं, और उनका कंसेंट आना चाहिए। सर ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें नोटिस देना पड़ेगा नहीं, एमडी के साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो रहा है तो उनको नोटिस कंसेंट नहीं चाहिए, बट ट्राइब्यूनल ऑर्डर जब देगा जब तुम किसी थर्ड पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट इंटर किए हुए हो और उनके साथ मॉडिफाई या टर्मिनेट हो रहा है, तब तुम्हें नोटिस देना पड़ेगा उसको, और कंसेंट आना चाहिए। देखो सर, नोटिस एंड आफ्टर ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द पार्टी, तब तुम जाके ये ट्राइब्यूनल ऑर्डर को वैलिड मान सकते हो। तो ट्राइब्यूनल ऑर्डर दे दिया कि देखो उस क्रिएटर से ना तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, 50 करोड़ का ड्रग सप्लाई था तो खत्म हो गया, नहीं तुम्हें उसको नोटिस देना पड़ेगा कि देखो क्रिएटर, ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आया कि ट्राइब्यूनल बोला कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना है और उसका कंसेंट आना चाहिए। ये बोलेगा कि अरे ठीक है आप ट्राइब्यूनल ऑर्डर दी तो क्या ही करें, खत्म करो, ठीक है। बट यहाँ पे कोई नोटिस कंसेंट नहीं है, तो ये बीच में याद होना चाहिए ये वाला पॉइंट। सर जी क्या है सर, जी देखो सर, जी मतलब ये देखो, मान लो कि इस डेट पे क्या हुआ सर, 244 और 241 का एप्लीकेशन गया था, कौन सा सर, ऑपरेसिव वाला, ठीक है। अब ऑपरेसिव वाला एप्लीकेशन गया ना, तो ये मेंबर यहाँ पे थे, मान लो मेंबर को ये पता चला 1 सितंबर को, तो सर मेंबर्स से लेकर ट्राइब्यूनल पर जाने के मतलब 10 दिन तो लगेगा ना। मेंबर्स अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेगा, मेंबर्स पूछेगा और मेंबर्स को चलना है क्या ट्राइब्यूनल पास, हम जा रहे हैं, हमारे पास 1/10 ऑफ इशू चेक देखना पड़ेगा, 244 के लिमिट देखने पड़ेंगे। तो मान लो कंपनी को पता चल गया कि यार ये मेंबर को पता चल गया मेंबर कंप्लेन करने जा रहा है, तो इसी डेट पर क्या किया ना कंपनी ने, कोई ऐसा ट्रांसफ़र कर दिया गुड्स को, डिलीवरी गुड्स कर दिया या पेमेंट कर दिया, ठीक है, जो कंपनी के हित में जा रहा है, फ्रॉड वाले, क्योंकि मेंबर्स तुरंत थोड़ी ना कूद जाएगा ट्राइब्यूनल पास, मेंबर को 10 दिन तो लगेगा ना। कंपनी ने क्या किया ना, कंपनी सोचा कि यार ट्राइब्यूनल यहाँ पे अपॉइंट होगा, ट्राइब्यूनल तो यहाँ से यहाँ का अफेयर देखेगा, थोड़ी ना इतना दूर आएगा, तो नहीं, यहाँ पे ये भी ऑर्डर दिया है, ये भी पावर है ट्राइब्यूनल पास। ट्राइब्यूनल ना जिस दिन में ऑर्डर है ना उसके पीछे 3 महीने तक का भी ट्रीटमेंट देख सकता है। ट्रीटमेंट इन द सेंस ऑफ कुछ भी डिलीवरी ऑफ गुड्स हो गया, मान लो कंपनी ने जल्दी जल्दी को डिलीवरी गुड्स कर दिया बचने के लिए, या कुछ ऐसा पेमेंट कर दिया, कुछ भी कर दिया ना, कब सर, 3 मंथ्स, याद रखना सर 3 मंथ्स, कितने सर, 3 मंथ्स, जो क्या सर प्रीजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट है और फ्रॉड है, फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस है, याद रखना फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस दे दिया, कितने सर, 3 महीना पहले। किसके 3 महीना पहले, एप्लीकेशन से 3 महीना पहले। क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात, कंपनी को लगा ना कि यार हम पकड़ाने वाले काम कर जल्दी जो सामान है बेच देते हैं, ट्राइब्यूनल आके भी क्या करेगा, ट्राइब्यूनल तो आगे की प्रोसीडिंग देखेगा, पीछे थोड़ी देखेगा। भाई ट्राइब्यूनल 3 महीने से पीछे जा सकता है, तुम कुछ भी फ्रॉडलेंट करो, प्रेफरेंस दोगे किसी को तो 3 महीने तक पीछे जा सकता है, ठीक है सर। एच में क्या बोला, बोला रिमूवल ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, सिंपल बोला है कि डायरेक्ट आके एमडी मैनेजर डायरेक्टर को हटा सकता है, सिंपल डायरेक्ट टर्न लाया, बोला कि भाई ये एमडी मैनेजर हटा, क्योंकि तुमने गलत तरीके से अपॉइंट किया था, मैं पावर दे रहा हूँ कि एमडी हटाओ। ऊपर क्या था, ऊपर कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया था उसके साथ, अगर एमडी को अपॉइंट किया एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकता है ऊपर, बट डायरेक्ट आके एमडी को हटा रहा है, तो यहाँ पे वंस ये एच वाला पॉइंट, ठीक है। आई वाला पॉइंट सर, रिकवरी ऑफ अंडू गेन्स। अंडू गेन क्या होता है सर, मान लो कि हमें पता है कि मैनेजर रिम्यूनरेशन सेक्शन 196 जब कंपनी लॉ पढ़ेंगे, कोड कंपनी लॉ, वहाँ लिखा हुआ कि मैनेजर रिम्यूनरेशन को ना, मैनेजर रिम्यूनरेशन कौन होता है, मैनेजर पर्सन कौन होता है, तो एमडी उमडी होता है, ठीक है। तो उनको ना परसेंटेज बेसिस पे मिलता है रिम्यूनरेशन, कोई भी परसेंटेज ऑन प्रॉफिट होता है, 11%, 5%, 2% ऐसे होता है। तो मान लो कंपनी का प्रॉफिट दिखा दिया 500 करोड़, कंपनी का प्रॉफिट था 500 करोड़, एमडी ने दिखा दिया 5,000 करोड़, तो सोचो इस पे 2% मिलना था, एक्चुअली मिल कितना गया, 5,000 करोड़ पे 2%, तो किसको अंडू गेन हुआ है, किसको सर, एमडी को, मैनेजर को, डायरेक्टर को, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट, उनके पीरियड में ना उसने क्या किया, अंडू गेन कमा लिया। तो ट्राइब्यूनल पास ये भी पावर है कि उसका यूटिलाइजेशन ऑफ रिकवरी भी कर सकता है, भाई तुमने कमाया नहीं है, चलो भाई अब तुमसे पैसा निकलवाएंगे, और उस पैसे को कहाँ ट्रांसफर कर सकता है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, IEPF अकाउंट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए पैसा यूज़ किया जाता है, पार्क्स बनाए जाते हैं, ब्रिजेस बनाए जाते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में काम किया जाता है यहाँ पे। तो उस पैसा को ट्रांसफर, देखो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि रिकवरी वाला पैसा हुआ उसको ट्रांसफर कहाँ कर सकते हैं, तो सर IEF अकाउंट, ठीक है, IEPF अकाउंट, सेक्शन 125 बताता है कंपनीज एक्ट का, इसका याद रखना, कहाँ ट्रांसफर हो सकता है, IEPF अकाउंट, IEPF अकाउंट, ठीक है, बढ़िया। चलो सर आगे क्या बोला, आगे क्या बोला सर, देखो आगे क्या बोला, द मैनर इन विच एमडी में बी अपॉइंटेड, देखो क्या बोला अंडर क्लॉज 7H में, ऊपर जो तुमने ट्राइब्यूनल, ऊपर जो तुमने रिमूवल ऑफ एमडी किया था ना, मैनेजर किया था ना, उसकी जगह पे कैजुअल वैकेंसी हो गई। तो अब तुम ही बताओ ट्राइब्यूनल कि उनके बदले अपॉइंट कैसे करना है, क्या बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके एमडी को अपॉइंट करना है या SR पास करके अपॉइंट करना है। तो ट्राइब्यूनल बताएगा कि मैनर बताएगा कैसे, अब जो एमडी को ट्राइब्यूनल हटाया था ना, उसके बदले जो कैजुअल वैकेंसी हो गई है अंडर, देखो रिमूविंग द एग्जिस्टिंग मैनेजर ऑफ कंपनी एच, जो रिमूव किया ना एच वाला ये, इसके बदले जो कैजुअल वैकेंसी हुई ना उसको कैसे फिल करना है। तो वे बताओ, मैनर बताओ, मैनर कि एमडी कैसे आना है, कैजुअल वैकेंसी तो हो गया, अब तुमको लाना कैसे है। क्या बताया कि सिंपल बात, अपॉइंटमेंट सर्च नंबर ऑफ पर्सन है डायरेक्टर, सिंपल बोल दिया, कंपनी में 10 डायरेक्टर हैं,
ट्रैवलर बोला कि 4 डायरेक्टर मेरे भी रहेंगे, टोटल 14 हो गए। तो ट्रैवलर चाहे तो नंबर ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट भी कर सकता है, ठीक है सर। इम्पोजिशन ऑफ कॉस्ट, ये क्या होता है? मज़े लेने के लिए क्या किया, मेंबर्स ने एप्लीकेशन कर दिया ट्रैवलर पास, भाई मज़े लेने था, कर दिया एप्लीकेशन। ट्रैवलर होता है मज़े लेने की जगह है, हम तुम पे कॉस्ट लगा सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं। तो इम्पोजिशन ऑफ कॉस्ट एज मे डीम फिट बाय ट्रैवलर, जितना भी लगे 50,000, 1 लाख, 1 करोड़, जो भी कर सकते हैं ट्रैवलर कर सकता है यहाँ पे, और एनी अदर मैटर, ठीक है। चलो डन। सर ये क्या है, देखो सर ट्रैवलर ने जो ऑर्डर दिया, मान लो यहाँ पे ऑर्डर दिया कि एमडी हटने वाला है, तो ये ऑर्डर को है ना विथ इन 30 डेज आरओसी को फाइल करना है। आरओसी जस्ट लाइक कंपनी का करता धरता, भाई तुम्हें जो भी कुछ भी चोट आ रही है ना, छोटी सी भी चोट आ रही है ना, आरओसी को बताओ। तो सर यहाँ पे ये डेट याद रखना, कितने दिन में, चोट लगते ही 30 दिन के अंदर बताओ। डॉक्टर पर ज़्यादा डेट ले जा सकते हो, ठीक है। तो चोट लगते ही 30 दिन, या तुम 2 दिन में बताओ, 4 दिन बताओ, 10 दिन बताओ, 15 दिन बताओ, 20 दिन बताओ, 25 दिन बताओ, बट 31वां दिन नहीं, 30 दिन तक अंदर बता देना। कौन सर? कंपनी, किसको? आरओसी को। कब? ट्रैवलर ऑर्डर आने से। ट्रैवलर ऑर्डर क्या है सर? ये वाला ऑर्डर्स आने से, जो हमने देखा है ये सारे ऑर्डर आने थे 30 दिन के अंदर बताना होता है, ठीक है। और क्या लिखा सर? सर ट्रैवलर चाहे तो इंटरिम ऑर्डर दे सकता है। सर इंटरिम ऑर्डर क्या होता है? मान लो कोई फाइनल ऑर्डर से पहले एक इंटरिम ऑर्डर दे सकता है, वो बाइंडिंग होता है, ठीक है सर। अल्ट्रेशन थ्रू ऑर्डर ऑफ ट्रैवलर, देखो मैं एक बताता हूँ, एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। कंपनीज एक्ट में लिखा है सर, कंपनीज एक्ट में बोला है कि, देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ पहले, देखो कंपनीज एक्ट में ये बोला है, ठीक है। देखो कंपनीज एक्ट में ये बोला है, मैं बता रहा हूँ, अभी देखो याद नहीं करना, इसके लिए सेपरेट सेक्शन है हमारे पास, ठीक है। बट अभी समझ लो क्या बोला है, 149 है सेपरेट सेक्शन। देखो क्या बोला है, अगर कंपनी में, देखो कंपनी मिनिमम डायरेक्टर 1 2 3 होते हैं, ओपीसी 1, प्राइवेट कंपनी 2, पब्लिक 3, मिनिमम बोला मैंने। मैक्सिमम कितना होता है सर? मैक्सिमम 15 होता है, बट अभी इतना मत समझो, अभी जो समझा रहा वो समझो। कंपनी में 8 डायरेक्टर्स है, ठीक है। एंड एओए बोलता है, क्या बोलता है सर? एओए बोलता है कि मैक्सिमम 11 होंगे, ठीक है। एओए बोलता है मैक्सिमम 11 होंगे। ट्रैवलर ने क्या किया? एओए अल्टर कर दिया एंड लिख दिया एओए में 14 मैक्सिमम, क्योंकि ट्रैवलर को क्या करना था? ट्रैवलर को अपना 6 डायरेक्टर अपॉइंट करना था, जो हमने पढ़ा है सर ऊपर, कि ट्रैवलर चाहे तो अपॉइंटमेंट सच नंबर ऑफ डायरेक्टर पर्सन डायरेक्टर कर सकता है, ठीक है। तो ऑलरेडी 8 डायरेक्टर था, ट्रैवलर को 6 और करना था, बट एओए बोलता था कि यार मैक्सिमम तो 11 ही होंगे। अब ट्रैवलर को एओए अल्टर करना पड़ेगा, तो ट्रैवलर एओए को अल्टर करके उसमें 14 लिख दिया। अब ट्रैवलर कर सकता है टोटल 14 नंबर डायरेक्टर। तो यही बोला सर, देखो कुछ भी अल्टरेशन इन एओए एमओए होता है ना, और वो ट्रैवलर करता है ना, तो वो अल्टरेशन बाइंडिंग होता है कंपनी पे। अब सर मान लो ट्रैवलर ने 14 कर दिया, पता चला 3 महीने बाद कंपनी वापस क्या गया, उसको रिस्टोर बैक करके 11 कर दिया, नहीं कर सकता। अगर तुम्हें वापस से किसी चेंज इन अल्ट्रेशन इज एमओए एओए को रिस्टोर बैक करना है, तो तुम्हें ट्रैवलर का परमिशन लेना पड़ेगा। सर कहाँ लिखा है सर? देखो इन कस्टम विद ऑर्डर आइदर द मेंबर आर्टिकल्स विदाउट द लीव ऑफ ट्रैवलर, मतलब तुम बिना परमिशन के नहीं कर सकते हो। अगर कुछ चेंज इन एओए एमओए हुआ है, तो ट्रैवलर का परमिशन लेके तुम वापस चेंज करोगे, जो भी चेंज ट्रैवलर ने किया है। तो पनिशमेंट मैं बताऊंगा नहीं, बट याद रखना, मैं एक चीज़ बताऊंगा, जहाँ पे ये ब्लैक में दिखा है सर, पनिशमेंट याद करके जाना एग्जाम में। पनिशमेंट में एक टिप दूंगा सर, जहाँ जहाँ ये ब्लैक में करके पनिशमेंट लिखा है ना, जहाँ जहाँ पे भी सर ये याद करके जाना। तो अभी मैं बताऊंगा, ये पनिशमेंट कोई काम का है नहीं, बट एग्जाम टाइम में कोशिश करना, अगर बना सकते हो 2-3 पेज लेके पनिशमेंट का बना लेना, जहाँ जहाँ ये ब्लैक टाइप में दिया हुआ है, चांसेस होते हैं सर आने के ब्लैक पॉइंट से, ठीक है सर। और क्या बोला सर? मान लो एओए में चेंज करके ट्रैवलर ने क्या बोल दिया सर? अब होंगे 14 डायरेक्टर। तो कुछ भी एओए एमओए में चेंज हुआ है ना, उस चेंज को भी 30 दिन के अंदर आरओसी बताओ, सिंपल सी बात। सर कहाँ का आरओसी बताना था? ट्रैवलर का ऑर्डर आते ही 30 दिन के अंदर आरओसी को बताओ, चाहे वो 4 दिन हो, 5 दिन हो, या कुछ भी एओए एमओए में अल्ट्रेशन किया ट्रैवलर ने, उसको होते ही भी 30 दिन के अंदर ट्रैवलर आरओसी को बताओ। तो सिंपल सी बात, चोट लगते ही, कुछ भी होते ही, आहट हो गई, आरओसी को बताओ भाई, किब तक? 30 दिन के अंदर तक, चाहे वो 5 दिन हो, 6 दिन हो, ठीक है। ये सब देख लेना, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, केस लॉज है सर। अब क्या देखो सर क्या बोला है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ सर्टेन एग्रीमेंट। सर टर्मिनेशन मॉडिफिकेशन ये कहीं देखा था सर हमने, देखो यहाँ बोल भी दिया, सबसेक्शन 2 ऑफ 242 सर, ये हाँ सर टर्मिनेशन मॉडिफिकेशन तो यहाँ पे था सर। देखो टर्मिनेशन मॉडिफिकेशन, टर्मिनेशन मॉडिफिकेशन सर इसी के बारे में बताया। टर्मिनेशन मॉडिफिकेशन यहाँ पे किसके साथ था? एमडी मैनेजर डायरेक्टर के साथ। यहाँ पे किसके साथ था? पर्सन के साथ, जो अदर देन एमडी मैनेजर थे, मतलब सपोज क्रेडिटर्स, ठीक है, या डेटर्स, जो भी है, कुछ भी जो अदर देन एमडी मैनेजर है, ठीक है।
अब बोला क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इफ टर्मिनेशन हो गया या मॉडिफिकेशन हो गया एग्रीमेंट में। तो देखो क्या बोला है, वेयर एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 242 टर्मिनेट सेट असाइड एग्रीमेंट। देखो सिंपल बात, 242 में जो ऑर्डर आया ना, सच ऑर्डर मतलब क्या, ट्राइब्यूनल वाले ऑर्डर, ट्राइब्यूनल ऑर्डर दिया ना, शैल नॉट गिव राइज टू एनी क्लेम्स। ट्राइब्यूनल ने जो ऑर्डर दिया ना, बाद में अगर तुम कुछ क्लेम मांग रहे हैं ना, किसको बोल रहा है, वो थर्ड पर्सन, एनी अदर पर्सन, क्रेडिटर्स आगे रो सकता है कि यार मैंने तुम्हें गलत कर दिया यार, कॉन्ट्रैक्ट देके कंपनी, तुम ट्राइब्यूनल तुम्हारा ऑर्डर आ गया कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना, बताओ यार तुम कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने वाले हो, हमें तो लॉस हो गया 20 करोड़ का, हमें पैसा दो 20 करोड़। कंपनी को बोल रहा है, कंपनी बोल रहा है भाई जो ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दिया ना, शैल नॉट गिव राइज टू एनी क्लेम, कोई क्लेम राइज नहीं होगा, इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा यहाँ पे, कोई इंश्योरेंस क्लेम जैसे पैसा मत मांगने आ जाना, वॉट एवर अगेंस्ट द कंपनी और बाय एनी पर्सन फॉर क्या, डैमेजेस फॉर डैम, मतलब तुम्हें कुछ डैमेज भी हुआ ना थर्ड पार्टी या एनी अदर पर्सन, ठीक है, तो उसका क्लेम मांगने नहीं आना मेरे से, नो क्लेम, कोई क्लेम नहीं मिलेगा अगर ट्राइब्यूनल ऑर्डर दी तो, मैंडेटरी, ठीक है। और फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, और ये तो उसके लिए बोल दिया एफ वाले के लिए जो एनी अदर पर्सन था, और क्या बोला ई वाले के बोला कि देखो एमडी, मैनेजर या डायरेक्टर, तुम 5 साल के अपॉइंट हुए थे, तुम्हारा पर साल का सैलरी था 60 लाख पर एनम, बट तुम चौथे साल हो गया, तुम्हारा 1 साल बाकी था, निकाल दिया गया। अभी एमडी बोलेगा भाई मेरे को 1 लाख का सैलरी दो, हम 5 साल के अपॉइंट है, तो भाई तुम्हारे लॉस ऑफ ऑफिस, तुम्हारा ऑफिस लॉस हो गया, ट्राइब ने तुम्हें निकाल दिया, ठीक है, तो हम तुम्हें कुछ भी कंपनसेशन नहीं देंगे, यहाँ पे डैमेज नहीं देंगे किसको, पर्सन को, यहाँ पे कंपनसेशन किसको नहीं देंगे, एमडी वाले लोग को, ठीक है। और क्या बोला, नो एमडी, कोई भी एमडी डायरेक्टर या मैनेजर जिसको ट्राइब ने निकाला है, वो 5 साल तक, 5 ईयर तक विदाउट द लीव ऑफ ट्राइब, मतलब सिंपल 5 साल तक वो क्या होगा सर, ऑफ द कंपनी। पहले मैं बता रहा हूँ, ये समझो, देखो जिस डायरेक्टर या एमडी या मैनेजर को कंपनी ने ट्राइब ने निकाला है ना, वो बंदा 5 साल तक सेम कंपनी में, देखो ये वर्डिंग बता रहा हूँ, अभी लिंक कराऊंगा, देखो इसका लाइन अलग टाइप का है, मैं बता रहा हूँ कैसे, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो जाएगा, बट मैं क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है। ऑफ द कंपनी, ये जो कंपनी बोला ना सर, ये बताता है सेम कंपनी, मतलब सिंपल सुनो इसकी लाइन की इंटरप्रिटेशन क्या है। देखो सिंपल बोला है, जिस एमडी मैनेजर को ट्राइब ने निकाला है ना, वो बंदा 5 साल तक, सर 5 साल क्या है सर, 5 साल कूलिंग पीरियड है, फॉर 5 ईयर तक वो बंदा डायरेक्टर एमडी मैनेजर नहीं बन सकता। किस में नहीं बन सकता, सेम कंपनी में। सर मान लो राज लिमिटेड में वो बंदा एमडी था, ट्राइब ने निकाल दिया उसको, तो 5 साल तक राज लिमिटेड में नहीं बन सकता एमडी ऑफ द कंपनी। यहाँ पे कंपनी मतलब क्या हुआ सर, सेम कंपनी मतलब राज लिमिटेड, बट वो राज लिमिटेड में नहीं बन सकता, क्या वो कुमकुम लिमिटेड बन सकता है, हाँ सर एमडी बन सकता है कुमकुम में। यहाँ पे एनी अदर कंपनी लिखा, मतलब सेम कंपनी में तुम 5 साल तक नहीं बन सकते। क्या 5 साल से पहले बन सकते हो, बट क्या कर लेगा ना, ट्राइब्यूनल का अप्रूवल लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में आता है सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या सर, फिर से बताता हूँ। सबसे पहली बात, एमडी मैनेजर निकाला तो कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा लॉस ऑफ ऑफिस का, पहला क्लियर। अब जिस एमडी मैनेजर निकाला ना, वो 5 साल तक कूलिंग पीरियड आ जाएगा। किस कूलिंग पीरियड आ जाएगा सर, 5 साल तक वो बंदा सेम कंपनी में एमडी मैनेजर डायरेक्टर नहीं बन सकता। सर अदर कंपनी बन सकता है, हाँ अदर कंपनी बन सकता है, जैसे कुमकुम में बन सकता है, बट राज लिमिटेड में 5 साल का कूलिंग पीरियड है। सर क्या 5 साल से पहले बन सकता है, हाँ बन सकता है, बट तुम ट्राइब्यूनल का अप्रूवल लेकर आओ। ट्राइब्यूनल ने बोला कि हाँ तुम फिट एंड फाइन हो, हाँ कोई बात नहीं, बन जाओ, 3 साल के बाद भी आ जाओ तुम, कोई बात नहीं है, बट ट्राइब्यूनल का अप्रूवल मैंडेटरी है। अब देखो सर, ये मेरे को एक एमसीक्यू दिखा था आरटीपी में, दिमाग घूम गया था, मैंने वही ऊपर का टिक मार के आ गया एमसीक्यू में, मुझे पढ़ रहा था तो मैं आंसर देखा, यार यहाँ पे तो कुछ अलग ही है। मैं देखो यहाँ क्या लिखा है, 1A अमेंडमेंट था, डिसक्वालीफाइड टू होल्ड ऑफिस द पर्सन हु इज नॉट अ फिट एंड प्रॉपर पर्सन परजेंट टू सबसेक्शन 4A ऑफ सेक्शन 242 शैल नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिस कनेक्टेड विद द कंडक्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ एनी कंपनी। सर वहां पे लिखा था ऑफ कंपनी, सेम कंपनी, यहाँ क्या बोला सर, एनी कंपनी फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर। सर यहाँ क्या बोला है, देखो तो हम याद है सर सीजी वाला केस में हमने पढ़ा था 4 सर्कमस्टांसेस जहां पे वो पर्सन है ना डिक्लेयर हो सकता है, सो मोटो सीजी जा सकता है ऑपरेशन का बहाना लेके कि पब्लिक इंटरेस्ट में हो सकता है। सर 4 सर्कमस्टांसेस मतलब सर कौन से 4 केसेस, पहला पर्सन खुद फ्रॉड हो, गिल्टी ऑफ फ्रॉड हो विजय माल्या, सेकंड साउंड बिजनेस प्रिंसिपल नहीं फॉलो कर रहा, दैट कॉम्पिटिशन एक्ट, थर्ड क्या कर रहा है पर्सन ने कंपनी बनाई है डिफ्रॉड करने मेंबर्स क्रिएटर को, दैट इज फ्रीडम 251, और पर्सन क्या कर रहा है इंजरी किया, इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस ट्रेड को इंजरी किया, सर बैंकिंग इंडस्ट्री को वो किया था, इंजर किया था नीरव मोदी। तो ये सारे लोग को है ना सीजी क्या होता है इस बेसिस पे ले जाके सीजी ट्राइब्यूनल पर एप्लीकेशन डालता है, देन ट्राइब्यूनल चेक करता है कि इस पर्सन को फिट एंड प्रॉपर पर्सन डिक्लेयर करना ही नहीं करना है। अगर ट्राइब्यूनल ने उसको नॉट अ फिट एंड प्रॉपर पर्सन डिक्लेयर कर दिया, मतलब सिंपल बोल दिया तुम्हारे है ना, कहते नहीं है
तुम भाई तुम फ्रॉड करने के लिए बने हो, तुमको नॉट एंड फिट पर्पस, क्योंकि तुम्हें अगर नहीं ये बताएंगे ना, ये घोषित करेंगे ना, तुम पता नहीं आगे कितनी फ्रॉड कर दोगे। तो ट्राइब ने उसको नॉट एंड फिट प्रॉपर पर्सन डिक्लेयर कर दिया। अब वो बंदा है ना, जो बंदा मान लो विजय माल्या, वो बंदा एज अ डायरेक्टर या मान लो कोई भी ऐसा पोस्ट जो कंपनी को रन करता है, मतलब कनेक्टेड विद कंडक्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एनी कंपनी, नहीं बन सकता। कितने साल? 5 साल तक। सर ऊपर क्या था? ऑफ सेम कंपनी, पीरियड सेम था, 5 साल, बट वहां ऑफ सेम कंपनी, सेम कंपनी में नहीं बन सकते। यहाँ पे एनी कंपनी में नहीं बन सकते। मान लो ऊपर क्या था? राज लिमिटेड में कोई विजय माल्या था, उसमें राज लिमिटेड में नहीं बन सकता वो 5 साल तक, बट ऊपर क्या था? कुमकुम में बन सकता है, या यहाँ पे सर कुमकुम लिमिटेड में भी नहीं बन सकता। तो सिंपल सी बात से ये बोलना चाहता, तुम फ्रॉड किए हो तो जरूरी तो नहीं तुम सेम कंपनी फ्रॉड किए तो अगले कंपनी फ्रॉड नहीं करोगे भाई, तुम्हें हम यही रोक देंगे, तुम्हें किसी कंपनी में नहीं बनने देंगे। बट यहाँ भी बोला है कि अप्रूवल लेके आ सकते हो। वहाँ किसका अप्रूवल था? वहाँ सिर्फ ट्राइब्यूनल का अप्रूवल था। बट ये जो सीजी वाला केस होता है ना, यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे सीजी प्लस ट्राइब्यूनल, मतलब सीजी को लगे वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट मे थिंक विद द लीव ऑफ ट्राइब्यूनल, मतलब सीजी को लगे प्लस ट्राइब्यूनल का परमिशन मिल जाए, तब सच पर्सन टू होल्ड एनी ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर, तब वो पर्सन है ना 5 साल पहले अपॉइंट हो सकता है। ठीक है, दैट्स क्लियर। यहाँ भी सेम लिख दिया कि कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा वो सीजी वाले पर्सन को भी। ठीक है, पेनल्टी बोल दिया 5 लाख तक। ठीक है, और सर क्लास एक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर क्लास एक्शन क्या होता है? देखो, क्लास मतलब सर जैसे स्कूल में होता है क्लासरूम, सिंपल क्लास मतलब नंबर ऑफ पीपल्स एक साथ बैठे हुए या एक्सेल कंप्लेन करने जाते हैं, दैट्स कॉल्ड क्लास। एक्शन मतलब किसी कंपनी ने गलत किया उसके खिलाफ एक्शन लेना, किसी प्रोसीडिंग को इनिशिएट करना, किसी एक्शन लेना। तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? एक्शन ले रहे हैं। किसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं? कंपनी के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, दैट्स कॉल्ड क्लास एक्शन। सर हम कैसे पता लगाएंगे क्लास एक्शन और इसमें डिफरेंस क्या होता है 245 में? देखो, दिस सेक्शन इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ क्लास एक्शन बाय शेयर होल्डर्स एंड डिपोजिटर। देखो सर, पहला डिफरेंस क्लास एक्शन का, क्लास एक्शन में कौन आता है सर? क्लास एक्शन में डिपोजिटर्स भी आते हैं। अगर क्वेश्चन में दिख गया डिपोजिटर्स तो भाई वो क्लास एक्शन का क्वेश्चन है। डिपोजिटर नहीं दिखा तब अभी कंफ्यूजन है 241 या 245, अभी इसको भी क्लियर करूंगा। डिपोजिटर दिख गया तो आंख भर करके क्लास एक्शन है। 2 नंबर क्वेश्चन अभी एग्जाम में आया था दिसंबर अटेम्प्ट में, इसी पे डिपोजिटर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे डिपोजिटर पे जा सकते हैं। ठीक है, फॉर रिलीफ, क्या सर रिलीफ? कि कंपनी का जो कंडक्ट हो रहा है ना वो प्रीजुडिशियल टू द मेंबर्स है या डिपोजिटर है। यहाँ पे डिपोजिटर को हर जगह इंटर किया गया है। अगर डिपोजिटर के साथ भी प्रीजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट या प्रीजुडिशियल टू डिपोजिटर हो रहा है ना, तो यहाँ डिपोजिटर का बहाना लेके भी हम जा सकते हैं, डिपोजिटर भी जा सकता है। तो यहाँ पे 2 लोग को इंटर किया गया, वहाँ पे सिर्फ मेंबर्स जा सकते थे और सीजी सो मोटो, यहाँ पे मेंबर्स और डिपोजिटर दोनों जा सकते, डिपोजिटर्स को भी इंटर किया गया यहाँ पे। ठीक है, फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन बिफोर द ट्रिब्यूनल, सच नंबर ऑफ मेंबर और मेंबर्स, डिपोजिटर और डिपोजिटर। ठीक है, सिंपल दोनों को इंटर किया गया, डिपोजिटर मेंबर्स दोनों को, और इन्हीं क्लास ऑफ देम एज द केस में भी। सिंपल बोला है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है ना और कंडक्ट अफेयर्स है ना, वो ऐसा हो रहा है जैसे प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी हो रहा है, कंपनी के खिलाफ में जा रहा है, हित में जा रहा है, या किसी मेंबर और डिपोजिटर के हित में जा रहा है। ठीक है, सिंपल वो ए वाला 241 ए वाला। ठीक है, बार बार रीडिंग बोलूंगा, 241 ए वाली लाइन है कि प्रीजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट मेंबर्स, बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्या कर दिया? डिपोजिटर्स एक्स्ट्रा कर दिया। ठीक है, एप्लीकेशन बिफोर द ट्राइब्यूनल ऑन बिहाफ ऑफ द मेंबर्स। देखो अब यहाँ देखो ये केस है, देखो वही बोला कि ट्राइब्यूनल पास एप्लीकेशन लेके जा सकता है, ये डिपोजिटर है, ये ट्राइब्यूनल पास जा सकता है। ठीक है, यही चीज़ बोला है। अब देखो यही केस है, ये बताएगा आपको क्लास एक्शन कब हो सकता है, कब क्लास एक्शन कर सकता है कंपनी पे, ये केस है। मतलब सर अगर ये वर्डिंग कहीं दिख जाना सर, अब इसकी वर्डिंग बताऊंगा क्या क्या एग्जामिनेशन दिख जाए, तो आंख बंद करके क्लास एक्शन पकड़ना सीख जाना। यही डिफरेंशिएट, यही वर्डिंग्स, ये 6 पॉइंट्स, ये 7 पॉइंट डिफरेंशिएट करेंगे कि वो क्वेश्चन क्लास एक्शन का है या 241 का है। देखो वर्डिंग सब सेम होगा बट एक वर्ड गेम पलट देगा, क्लास एक्शन और 241 का। देखो पैसे हम इसलिए जा रहे हैं, या डिपोजिटर या मेंबर इसलिए जा रहा है कि वो रोकना चाह रहा है कंपनी को, रिस्ट्रेन करना चाह रहा है कंपनी को फ्रॉम कमिटिंग विच इज अल्ट्रा वायरस ऑफ आर्टिकल और मेमोरेंडम पे। मतलब सर कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ था कि यार कंपनी फ्रूट्स का बिजनेस करेगी, हेल्दी उसका स्लोगन है, बट कंपनी पता चला यार कंपनी तो कोल्ड ड्रिंक्स का बिजनेस कर रही है, वाइन का बिजनेस कर रही है, तो अल्ट्रा वायरस कर रही है अपने एओए को, एओ के जस्ट अपोजिट जाके काम कर रही है, ऑब्जेक्ट क्लॉज के अपोजिट जाके काम कर रही है। तो सर जो वर्डिंग बता रहा हूँ उसको दिमाग बैठा लेना, अल्ट्रा वायरस। मैं दिखाऊंगा आपको, प्रूफ दिखाऊंगा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पकड़ेंगे क्लास एक्शन का। ठीक है, या हम कंपनी को इसलिए रोकने जा रहे हैं, कंपनी ना कुछ भी ब्रीच कर रही है, एनी प्रोविजन ऑफ एमओए एओ का। देखो एमओए एंड एओए ज़्यादा तो यही चलेगा यहाँ पे, यहाँ भी एओए एमओए में क्या था, कुछ अल्ट्रा वायरस कर रही है, मतलब ऑब्जेक्ट क्लॉज के जस्ट अपोजिट काम कर रही है। यहाँ पे कोई भी ऐसा प्रोविजन एओए एमओए का गलत कर रही है। सपोज रजिस्टर ऑफिस क्लॉज में लिखा हुआ था कुछ और, मान लो एओ में लिखा था कि 10 से ऊपर डायरेक्टर जाएंगे तो ऐसा पास होंगे, कंपनी ने किया ही नहीं, तो एओए का ब्रीच किया ना, तो एओ का ब्रीच, एमओए का ब्रीच, क्लास एक्शन, अल्ट्रा वायरस क्लास एक्शन। ठीक है, टू डिक्लेयर अ रेजोल्यूशन अल्टरिंग द मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स ऑफ कंपनी एज वॉइड। देखो अब क्या बोला,
तुमने कंपनी ने ना कुछ ऐसा रेजोल्यूशन पास किया जो मटेरियल था और मेंबर से छुपाया गया, मेंबर्स को बताया नहीं गया कि हमने क्या किया, कंपनी ने यूनानिमस रेजोल्यूशन से कन्वर्ट करके एसआर कर दिया। मान लो एसआर पास करने की जगह पे लिखा होता है एओ में, उसको चेंज करके ओआर कर दिया। तो कुछ ऐसा चेंज कर दिया जो कि छुपा के चेंज किया और मटेरियल चेंज था, तो ट्राइब्यूनल पास पावर है, उसको भी डिक्लेयर कर सकता है वॉइड। तो याद रखना, सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट, उससे क्या हुआ, कुछ ऐसा रेजोल्यूशन पास कर दिया एमओए एओ में जो छुपा के पास किया गया या मिस स्टेटमेंट दिया गया, किसको, सब मेंबर्स और डिपोजिटर को। ठीक है, ए बी सी इन तीनों क्लास एक्शन को डिफाइन करता है। टू रिस्ट्रेन, रोक रहा है कंपनी को एंड डायरेक्टर को, भाई कंपनी और डायरेक्टर को ऐसा करने से रोक रहा है, मान लो कुछ फ्रॉड रिगार्डिंग कुछ रेजोल्यूशन पास होना है, उसको रोक करने से रोक रहा है, तो ये भी क्लास एक्शन का पार्ट बन सकता है। तो ये याद रखना सर, वर्डिंग बता रहा हूँ कौन कौन। अल्ट्रा वायरस, एनी प्रोविजन ऑफ एमओए एओए, सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट, या मान लो कंपनी का डायरेक्टर या कंपनी खुद कोई फ्रॉडलेंट रेजोल्यूशन पास करने जा रहा है। सर ये क्या है, ई में क्या है, देखो सर, मेंबर ने जनरल मीटिंग में एओए में अल्टर करके एसआर से ओआर कर दिया, मतलब बोला गया मेंबर ने अपने जनरल मीटिंग बोला कि अब लोन लेने के लिए एसआर नहीं पास करना पड़ेगा, ओआर पास करना पड़ेगा। बट एक्चुअल में क्या कर रही है कंपनी कोई रेजोल्यूशन ही पास नहीं कर रही है, कंपनी डायरेक्ट लोन पे लोन दे रही है। तो सिंपल सी बात ये बोल रहा है कि मेंबर द्वारा कुछ भी जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास हुआ ना, कंपनी उसको नेग्लेक्ट कर रही है। ठीक है, या उसके जस्ट अपोजिट जा रही है। मेंबर ने बोला एसआर से ओआर, कंपनी क्या कर रही है, ओआर से कुछ पास ही नहीं कर रही, नो रेजोल्यूशन, तो जस्ट अपोजिट कर रही है, नेग्लेक्ट कर रही है। कोई भी कॉन्ट्ररी नहीं रेजोल्यूशन पास बाय मेंबर के द्वारा कुछ भी रेजोल्यूशन पास हुआ उसको क्या कर रही है, कॉन्ट्ररी कर रही है, मतलब अपोजिट कर रही है, मान लो कर ही नहीं रही है। एफ सर, जी क्या है सर जी मतलब कुछ क्लेम डैमेज करना। सर डैमेज मतलब डैमेज किसको हुआ, मतलब मेंबर्स डिपोजिटर को डैमेज हुआ, या उसको क्या कर रही है, देखो डैमेज हुआ तो डैमेज को पैसा क्लेम कर रही है या कंपनसेशन क्लेम कर रही है। किससे क्लेम कर रही है, देखो सर 3 लोग से। कौन क्लेम कर रही है, मेंबर्स डिपोजिटर। किससे किससे, कंपनी से खुद, या कंपनी के डायरेक्टर से, ऑडिटर से या ऑडिटर फॉर्म से, ठीक है, या किसी एक्सपर्ट से। एक्सपर्ट ने क्या किया होगा, एक्सपर्ट में कौन आता है सर, एक्सपर्ट में आ गया वैल्यूएशन ऑफिसर, रजिस्टर वैल्यूअर। तो रजिस्टर वैल्यू ने कुछ गलत रिपोर्ट दे दिया, कंपनी में लिख दिया कंपनी की बिल्डिंग की वैल्यू 200 करोड़ थी, रजिस्टर वैल्यू ने लिख दिया 20 करोड़। तो भाई 180 करोड़ का नुकसान हुआ ना, मेंबर्स को रिकवरी होना था पैसे का, 180 करोड़ तुम्हें कम दिखाया ना, अब 180 करोड़ का डैमेज तुम एक्सपर्ट से लेंगे हम। तो 3 लोग से डैमेज हो रहा है कुछ भी, याद रखना है क्लास एक्शन। ऑडिटर ने अपने ऑडिट रिपोर्ट में कुछ गलत डाल दिया, इम्प्रॉपर इन ऑडिट रिपोर्ट, मैंने पढ़ाया बस रिवीजन कर रहा हूँ। या कंपनी और डायरेक्टर ने क्या कर दिया, फ्रॉडलेंट कर दिया। सिंपल सी बात, कंपनी ऑडिटर एक्सपर्ट CDE, ठीक है, कंपनी डायरेक्टर ऑडिटर एक्सपर्ट, तो CAE, मतलब क्या हुआ, कंपनी पे काई लग गया। CAE, कंपनी ने गलत किया डैमेज ले रहे, ऑडिटर ने गलत किया डैमेज ले रहे, एक्सपर्ट ने गलत किया डैमेज ले, कंपनी के क्या काई लग गया। काई लग नहीं होता है, बारिश पर काई लग जाता है, सिंपल समझो, कंपनी में काई लग गया। ठीक है, अब देखो सर क्या बोल रहा है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स टू अप्लाई। अब सिंपल बोल रहा है, देखो क्लास सेक्शन में कितने लोग जा सकते हैं, चलो हमने 241 पढ़ा था, बट यहाँ पे क्लास सेक्शन, सर पर क्लास सेक्शन में कौन जा सकता है, सबसे पहला क्वेश्चन मेंबर्स एंड डिपोजिटर। अब क्वेश्चन आता है किस किस केस में क्लास सेक्शन जा सकते हैं। देखो सर ये केस अगर एग्जाम में दिख जाना ऐसा लेके तो क्लास सेक्शन, ठीक है, और पकड़ना सिखाऊंगा, बट ये केस दिख जाए तो क्लास सेक्शन। अब बोले कितने लोग जा सकते हैं, देखो अगर कंपनी शेयर कैपिटल से बनी है, कंपनी में शेयर कैपिटल है तो 100 मेंबर्स, हाँ सर ठीक है, ऊपर भी 100 मेंबर्स था, और 5% ऑफ मेंबर्स इन नंबर, मेंबर इन वैल्यू नहीं नंबर। मान लो कंपनी में 1000 मेंबर्स थे तो इसका 5%, ठीक है, मतलब 50 मेंबर्स, तो 5% बोला, 1/5 नहीं बोला, 5%। याद रखना क्लास सेक्शन, एक ट्रिक बताता हूँ, क्लास मतलब सर जैसे नहीं उसने क्या क्लास बैटिंग करता है वो, तो क्लास सेक्शन में सारा गेम परसेंटेज का, ठीक है। या मान लो क्लास में सब बच्चों को परसेंटेज बेसिस नंबर मिलता है, तो परसेंटेज याद रखना, 1/5 नहीं है यहाँ पर परसेंटेज है, तो क्लास सेक्शन सारे नंबर्स मोस्टली परसेंटेज में ही है, तो क्लास सेक्शन दिख जाएगा केस में आ गया, तो याद रखना परसेंटेज है, 5% ऑफ मेंबर्स, वहाँ पे 1/10 है, 1/10 चल रहा है, यहाँ पे परसेंटेज वाइज चल रहा है, मेंबर इन नंबर, और कंपनी अनलिस्टेड है, यहाँ प्राइवेट पब्लिक नहीं बोला, सिंपल बोला अनलिस्टेड है कंपनी, तो 5% ऑफ इशूड। और एक चीज़ और याद रखना इस चैप्टर में 241 से 246 में सर हर जगह इशूड बोला गया, पेड अप नहीं है, तो घूम मत जाना एग्जाम में। कंपनी लिस्टेड है किसी स्टॉक एक्सचेंज में, BSE NSE पे, तो 2% ऑफ इशूड, ठीक है। अनलिस्टेड है तो 5%, मतलब पहले बार हम ये देखेंगे ऐसे, मान लो सपोज कोई जगदीश लिमिटेड है,
वो स्टॉक में लिस्टेड नहीं है, तो देखेंगे क्या जगदीश लिमिटेड 100 मेंबर आए, नहीं आए। क्या 5% ऑफ मेंबर है, नहीं है। क्या जगदीश लिमिटेड लिस्टेड है, नहीं सर अनलिस्टेड है, तो अनलिस्टेड में 5% देखेंगे। क्या जगदीश लिमिटेड जो मेंबर एप्लीकेशन लेके आए वो 5% ऑफ इशूड शेयर बेटा होल्ड कर रहे हैं तो ठीक है, अंदर आ जाओ, नहीं कर रहे तो जाओ। बट मान लो कोई रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी के खिलाफ क्लास एक्शन हो जा रहा है, तब हम ये देखेंगे क्या कंपनी 100 मेंबर्स है, 5% है, लिस्टेड है ना रिलायंस, तो क्या देखेंगे आप कंपनी में 2% इशू शेयर कैपिटल होल्ड किया, ठीक है, ऑल डन। यही चीज़ है होल्ड, इसमें से कुछ भी लोअर हो गया, देखो अनलिस्टेड के लिए ऐसे, लिस्टेड के लिए ऐसे, ऊपर बस सेम दोनों के लिए लिस्टेड अनलिस्टेड, बट बाद में अनलिस्टेड के लिए 5%, लिस्टेड के लिए 2% ऑफ इशूड, इशूड बार बार बोलना इशूड, सेम ड्राइंग है यहाँ पे, ठीक है, बस बता दिया, डिफाइन कर दिया है। कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो सर हर जगह याद रखना एक्सेप्ट में 150 है, 1/5 ऑफ टोटल मेंबर, 500 मेंबर है, 1/5 100 मेंबर, तो 100 मेंबर मिनिमम एप्लीकेशन लेकर आनी चाहिए क्लास एक्शन के लिए। अब सर यहाँ पे डिपोजिटर्स को भी ऐड किया गया, कितने डिपोजिटर्स जा सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा सर क्लास एक्शन में डिपोजिटर एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, तो देखो सर कितने डिपोजिटर्स, 100 डिपोजिटर। सर ऊपर कितना था सर, 100 मेंबर्स, सेम चल रहा है सर, हाँ सर सेम चल रहा है, मेंबर्स ऊपर, बस यहाँ डिपोजिटर नाम चेंज कर दिया, और 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिपोजिटर। सर ऊपर कितना था सर, 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर, सर लगभग सेम, बस मेंबर ऊपर थे, नीचे डिपोजिटर है। और सर क्या नीचे 5% लिस्टेड, लिस्टेड भाई डिपोजिटर कुछ लिस्टेड लिस्टेड नहीं, डिपोजिटर सिंपल एक सिंपल वैल्यू 5% ऑफ डिपॉजिट वैल्यू, क्या सर डिपॉजिट वैल्यू। सर इस वजह से ना एक सिंगल डिपॉजिटर भी एप्लीकेशन करने जा सकता है। सपोज वो कंपनी में डिपॉजिट वैल्यू 100 करोड़ है और वो सिंगल बंदा है ना 6 करोड़ डिपॉजिट होल्ड कर रहा है, तो सर 6% हो गया ना, तो ये सेटिस्फाई हो गया ना, तो सिंगल डिपॉजिट पे खुशी खुशी क्लास एक्शन कर सकता है। सर क्लास एक्शन हमेशा ये मत समझना कि ग्रुप ऑफ पीपल्स चाहिए, क्लास एक्शन जस्ट लाइक है वो 6 केसेस ज़्यादा याद रखना, 6 केसेस 7 केसेस से ज़्यादा लिंक करना क्लास एक्शन को, क्योंकि वर्डिंग साफ है सर, डिपोजिटर्स और डिपोजिटर, मतलब देखो सिंगल बंदा भी जा सकता है डिपोजिटर, कब जा सकता है, जब ये वाला हो जाए 5%, इसलिए याद रखना क्लास एक्शन मतलब कभी ये मत समझना कि ग्रुप ऑफ पीपल्स हमेशा होंगे, सिंगल बंदा भी जा सकता है, क्योंकि वर्डिंग क्लियर है, ठीक है। सर ये क्या है, देखो ये कुछ नहीं है, ट्रैवलर बिफोर एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन, देखो ट्रैवलर पास एप्लीकेशन चला गया, ट्रैवलर एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने से पहले ये छोटी छोटी चीज़ देखेगा कि मेंबर्स क्रिएटर्स, मेंबर्स या डिपोजिटर ने जो एप्लीकेशन डाला वो गुड फेथ में डाला कि नहीं डाला, क्या ऐसा था कि उस मेंबर्स ने एप्लीकेशन डाला उसमें किसी थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व था, उस एप्लीकेशन में थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व था, सपोज डायरेक्टर, एक्सपर्ट, क्योंकि यहाँ देखो क्या बोला है, एनी ऑफ द मेंबर अदर देन एनी ऑफ द मेंबर A to F, तो A to F में सर कौन था सर, ऊपर देखो A to F में ये वाला, सर G क्यों नहीं बोला, क्योंकि G वाला की बात नीचे किया है सर, मतलब एनी ऑफ द मेंबर जो बोला है ना वो G वाला ही था, G में कौन था सर, काई लग गया, C फॉर कंपनी, A फॉर ऑडिटर, E फॉर एक्सपर्ट, तो ये जो बोला ना एनी ऑफ द इन्वॉल्वमेंट होगा, तो वो इनके ही बारे में बोला था, काई लग गया वाले लोगों के बारे में। और सर कोई ऐसा चेक करेगा कोई पब्लिक पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था, मान लो मेंबर्स ने बेट लगाया, देखो हम क्लास एक्शन लेके जा रहे हैं, अगर ट्रैवलर एक्सेप्ट कर लिया तो 500 करोड़ तुम देगा डिपोजिटर मेरे को, तो कुछ पर्सनल इंटरेस्ट रिगार्डिंग तो नहीं जा रहा था क्लास एक्शन करने के लिए, मतलब आपस में गुन्नस था एक दूसरे लोगों पे, क्लास एक्शन करने चला गया, तो भाई पर्सनल इंटरेस्ट लेके नहीं जाएंगे, ट्रैवलर चेक करेगा इस पॉइंट, ठीक है। सर ये क्या है सर, देखो जो वर्डिंग दिक्कत है मैं बताऊँ, ये लेस इंपॉर्टेंट, ऊपर में इंपॉर्टेंट था, ये ज़्यादा चांसेस है नहीं पूछने के, ठीक है, बट याद रखना ट्रैवलर बिफोर एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन ये सब चीज़ देखेगा। और क्या करेगा, रेटिफाई द कंपनी आफ्टर इट कर, देखो ट्रैवलर को लग रहा है कि कंपनी ने गलत किया है, बट कंपनी अगर सुधार सकती है, रेटिफाई कर सकती है, तो ट्रैवलर सोच सकता है कि हाँ यार क्यों उतना दिमाग लगाए, ट्रैवलर अगर सोच रहा है कि कंपनी इसको सुधार सकती है तो सुधारने का मौका दो, रेटिफाई करने का मौका दो कंपनी के द्वारा, ठीक है। ये सब नॉट सो इंपॉर्टेंट। सर इंपॉर्टेंट क्या सर, इंपॉर्टेंट ये है, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोल रहा है, एप्लीकेशन फाइल हो चुका है और एडमिटेड हो चुका है, अब ट्रैवलर क्या करेगा, ट्रैवलर एक पब्लिक नोटिस दिलवाएगा, किसको सर, हर एक मेंबर को और हर एक डिपोजिटर को हल्ला करवाएगा, क्या सर, कि कंपनी में क्लास एक्शन हो गया, किसको किस नोटिस देगा, मेंबर्स एंड डिपोजिटर, क्या करवाएगा, हल्ला करवाएगा, क्या करवाएगा, हल्ला करवाएगा, किस लिए, कि क्लास एक्शन हो चुका है कंपनी में, भाई क्लास एक्शन, सब मेंबर बताएगा भाई क्लास एक्शन हो चुका है, डिपोजिटर बताएगा भाई क्लास एक्शन हो चुका है। सर और क्या बताया, ऑल सिमिलर एप्लीकेंट्स शुड बी अलाउड टू चूज द लीड एप्लीकेंट, देखो सर मान लो सपोज इसको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, बी का बता रहा हूँ यहाँ पे, ये इतने लोग गए क्लास एक्शन लेके, तो ट्रैवलर ने बोला ना एक काम करो, तुम जो इतने लोग हो ना तुम अपना एक मसीहा चुन लो, मतलब एक लीडर चुनो, ये लीडर है, ये लीडर ही क्या करेगा, ट्रैवलर आएगा और हमारी बातें सुनेगा और ट्रैवलर की बातें ये आपको बताएगा, तो एक लीडर चुनो। क्लास एक्शन मतलब यही हो गया सर, देखो क्लास एक्शन में अगर नंबर ऑफ पीपल्स जा रहे हैं ना तो सारे लोग एक साथ ट्रैवलर पहुंचेंगे, सोचो कहाँ से इतना कुर्सी लगाएंगे ट्रैवलर, 1000 लोग पहुंच गए तो बोला गया देखो तुम क्लास एक्शन लेके आओ, तुम अगर 1000 आदमी भी हो ना तो 1000 आदमी भी हो ना तो एक लीडर चूज कर लो, ठीक है। अब सर सपोज कि ये लोग लीडर चूज नहीं कर पा रहे, ये लोग आपस में गुस्सा हो गए, भाई ये लीडर होगा, ये लीडर को चूज नहीं कर पा रहे, तो देखो सर क्या बोला है,
द ट्राइब्यूनल शैल हैव द पावर टू अपॉइंट ए लीड एप्लीकेंट। अब ट्राइब्यूनल बोलेगा, देखो ट्राइब्यूनल बोलेगा कि देखो तुम लोग लीडर नहीं चूज कर पा रहे ना, तो मेरे पास पावर है, बट देखो पहले तुम्हें चूज करना, कर ली तो ठीक है, नहीं कर पाए तो हमारे पास पावर है कि हम तुम्हारी लीडर चूज कर सकते हैं। अब ट्राइब्यूनल आएगा, बोलेगा किसने सीए किया है, ये बोलेगा सर मैंने सीए किया है। तो भाई तुम सीए किया, बोला हाँ कहाँ से, बोले सर इंस्टीट्यूट से होता है, हमारा कोई कॉलेज नहीं है सर। ठीक है बढ़िया। तो ये बोलेगा और क्या किया, बोले सर बीकॉम ऑनर्स किया मैंने। और सर मैं ओलंपियाड भी जीता हुआ हूँ। बोलेगा यार तुम बढ़िया लग रहे हो मेरे को, एक काम करो तुम आसिन का लीडर। तो ट्राइब्यूनल पास पावर भी है कि चेक कर सकता है कि किस बंदे को ड्यू डिलिजेंस करके एक लीडर बना सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि लीडर नहीं अपॉइंट कर पाए मेंबर्स लोग, तो क्या ये लीडर अपॉइंट नहीं हो सकता? नहीं सर, ट्राइब्यूनल पास पावर है कि अगर तुम नहीं कर पाए तो ट्राइब्यूनल भी अपॉइंट कर सकता है लीडर। सर ये क्या बोला, 2 क्लास एक्शन फॉर सेम कॉज ऑफ एक्शन शैल नॉट बी अलाउड। मतलब सर मेंबर्स थे, मेंबर ने ट्राइब्यूनल पास आए, बोले सर अल्ट्रा वायरस हो रहा है एमओए में। सर फिर डिपोजिटर दौड़ गए, डिपोजिटर भी आए, बोले सर अल्ट्रा वायरस हो रहा है एमओए में। ट्राइब्यूनल बोले यार तुम दोनों सेम मैटर पे क्यों ना कॉन्सुलेट करके एक कर दिया जाए। तो यही बोला, 2 लोग या 2 क्लास ऑफ एक्शन सेम मैटर पे क्लास एक्शन नहीं कर सकते, उनको कॉन्सुलेट करके 1 कर दिया जाएगा ट्राइब्यूनल द्वारा। तो सर यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है, सर 2 लोग या 2 क्लास ऑफ एक्शन नहीं हो सकता फॉर द सेम मैटर। मतलब यहाँ पे अल्ट्रा वायरस में मैटर हुआ, या मान लो कुछ भी प्रोविजन चेंज इन एमओए ए हुआ, ये लोग भी आ गए, ये लोग भी आ गए। अब ये बोला सर मेरा क्लास एक्शन, ये बोला मेरा क्लास एक्शन, बोलेंगे भाई हम तुम दोनों को एक कर देंगे, सेम मैटर पे आयो, एक ही क्लास एक्शन होगा एट अ सर्टेन टाइम। ठीक है, और सब कुछ नहीं है, बाइंडिंग होता है ट्राइब्यूनल ऑर्डर। सर ये क्या सर, एप्लीकेशन फाइल्ड इज फ्रिवलेस और विक्सेसियस। सर विक्सेसियस फ्रिवलेस मतलब होता है छिछोड़ापन या मजे लेना। मतलब किसी डिपोजिटर ने मजे लेने के लिए ट्राइब्यूनल पास क्लास एक्शन फाइल कर दिया। क्लास एक्शन में पूछा ट्राइब्यूनल किस लिए आए हो, बोला सर मजे लेने आए थे, ऐसे ही बोरियत लग रहा था सर, नया नया प्रोविजन आया, डिपोजिटर को मौका मिला, हम सोचे एक बार क्लास एक्शन कर आते हैं। ये बोलेगा ट्राइब्यूनल आए हो ना, एक काम करो 1 लाख रुपए दे के जाओ, मजे लेने के लिए मैं बैठे हैं। तो यही बोला सर, अगर कुछ भी फ्रिवलेस या विक्सेसियस किसी ने एप्लीकेशन फाइल किया ना ट्राइब्यूनल के खिलाफ, और उसको रिजेक्ट तो कर दिया ट्राइब्यूनल ने, और उसको कॉस्ट भी पे कर दिया, कितना सर 1 लाख रुपए। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है सर, ये याद करना, जहाँ मैं बोलूँगा सर वो याद करके देना, क्वेश्चन देखा हूँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ। कुछ भी फ्रिवलियस या विक्सेसियस किया मजे लेने के लिए, छिछोड़ापन ने, किसी डिपोजिटर ने बोल दिया कि मेंबर ने बोल दिया सर मतलब मजे लेने आए थे, तो बोलेगा भाई तुम्हारा तो एप्लीकेशन पहले रिजेक्ट करेंगे और 1 लाख रुपये का पेनल्टी लगाएंगे। ठीक है सर, ये भी इंपॉर्टेंट है सर एमसीक्यू के लिए। क्या बोला सर, एग्जेम्पशन फ्रॉम एप्लीकेशन, मतलब ये क्लास सेक्शन है ना, क्लास सेक्शन, इसके लिए एग्जेम्पशन बोल दिया, किनको नहीं लगेगा सर, बैंकिंग कंपनी को। सर एक बात याद रखना सर, यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं बोला है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ये ब्रॉड पार्ट होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये ब्रॉड पार्ट होता है। बोला है इसके अंदर जो बैंकिंग कंपनी है ना, इसको क्लास सेक्शन नहीं लगेगा, ये इसको क्लास सेक्शन नहीं लगेगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज बिग पार्ट, फाइनेंशियल एग्जाम ऑब्जेक्टिव में आ गया तो वो टिक मार के नहीं आ जाना, सिर्फ बैंकिंग कंपनी को नहीं लगेगा क्लास सेक्शन। ठीक है सर, ये क्या है, ये हट गया है। यही बोला था कि सेक्शन 337, 338, 339, 340, 341 जो वाइंडिंग अप का था वो भी 241, 245 में कंपनीज पे लगेगा। भाई ये ऑलरेडी कंपनीज एक्ट से हट चुका है, वाइंडिंग अप चैप्टर से ही हट चुका है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, देख लेना वाइंडिंग अप से हट चुका है ये सारे सेक्शंस। ठीक है सर, क्वेश्चन करते जल्दी, हाँ सर जल्दी क्वेश्चन करते हैं। चलो, ABC प्राइवेट लिमिटेड है, इज ए कंपनी, देयर आर 8 शेयर होल्डर्स। कंपनी में कितने सर, 8 शेयर होल्डर्स हैं। परफेक्ट। कैन अ मेंबर होल्डिंग लेस देन 1/10 ऑफ शेयर कैपिटल अप्लाई टू ट्राइब्यूनल। देखो सर यहाँ बोल रहा है सिंपल, कंपनी में 8 शेयर कैपिटल है, क्या बोल रहा है, क्या कोई मेंबर, सिंगल मेंबर, उसके पास 1/10 से कम शेयर कैपिटल है, क्या वो अप्लाई कर सकता है ट्राइब्यूनल को, किस लिए सर, फॉर रिलीफ अगेंस्ट ऑपरेशन। तो सर बोल रहा है 241 एंड 244 लिंक करा रहा है। तो देखो सर सेक्शन क्या बोलते हैं, 100 मेंबर्स होने चाहिए, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई, क्योंकि वहाँ पे सिंगल पर्सन जा रहा है। कैन अ मेंबर, मतलब सर एक मेंबर, तो एक मेंबर जा रहा है। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिंक करा रहा हूँ, देखो एक मेंबर जा रहा है, लॉ क्या बोलता है 244 में 100 मेंबर चाहिए, पहला कंडीशन नो सेटिस्फाई। फिर बोलता है 1/10 ऑफ मेंबर, टोटल मेंबर, तुम्हारी कंपनी जितने टोटल मेंबर है उसका 1/10 होना चाहिए। भाई तुम्हारी कंपनी मेंबर कितने टोटल, ये बोला सर 8, सर 8 का 1/10 0 पॉइंट मान लो समथिंग 88, मतलब 0.8 है, मतलब सिंगल पर्सन। तो सर सिंगल पर्सन भी जा सकता है रिलीफ के लिए, तो यहाँ पे सिंगल पर्सन ही जा सकता है। तो किसी कंपनी में 10 से कम लोग हैं ना, तो 0 पॉइंट में आएगा, और 0 पॉइंट मतलब कोई एक पर्सन भी जा सकता है ऑपरेशन का प्रिवेंशन लेके, भले वो ये थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई करे ना करे, जैसे इसने नहीं किया सर, लेस देन 1/10 कर रहा है, कोई बात नहीं, तुम यहाँ नहीं सेटिस्फाई हो, तुम यहाँ नहीं सेटिस्फाई हो, बट तुम यहाँ सेटिस्फाई हो गए हो तो तुम भी ऑपरेशन रिलीफ के लिए जा सकते हो, यही बोला। देखो सर अंडर सेक्शन 244 इन अ केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल हैव राइट टू अप्लाई फॉर ट्राइब्यूनल, कितना सर 100 मेंबर्स और 1/10 ऑफ मेंबर, तो कितने मेंबर थे इसके
8 मेंबर थे, 8 का 1/10 कितना हो गया सर 0.88। तो भाई सिंगल पर्सन भी जा सकता है, मतलब 1, तो अकेला पर्सन भी जा सकता है, भले वो 1/10 ऑफ इशूड कैपिटल होल्ड करे या ना करे। तो इन दिस केस देयर आर 8 शेयर होल्डर्स, जैसे हमने देखा 8 शेयर होल्डर्स एज कंडीशन ए 10% ऑफ 8 इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई। 10% बोल दिया, बट यहाँ पे लिखना चाहिए सर 1/10 लिखना चाहिए मेरे अंदाज से, 10% नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमने ऊपर लॉ की लैंग्वेज देखी है, यहाँ सजेस्टेड को ठीक करना चाहिए, यहाँ 1/10 लिखना चाहिए। यहाँ पे देखो घुमा के बात ये है, बट क्यों लॉ को क्यों छेड़े, हम ऑलरेडी लॉ में लिखा है सर 1/10, तो 1/10 लिखेंगे ना। परसेंटेज की बात क्लास सेक्शन में होता है 5%, बट लॉ में लिखा 1/10 तो 1/10 ही लिख के आना सब एग्जाम में। तो 1/10 ऑफ 8 कितना हो गया सर 0 पॉइंट समथिंग, तो मतलब एक पर्सन भी जा सकता है। देयर आर सिंगल मेंबर कैन प्रेजेंट पिटीशन टू द ट्राइब्यूनल रिगार्डलेस ऑफ फैक्ट, भले उसने 1/10 होल्ड किया नहीं, क्योंकि 3 में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम जा सकते हैं। ठीक है, डन, ये इजी था। सेकेंड, द इशूड एंड पेड अप कैपिटल, मतलब इशूड कैपिटल, देखो पेड अप से मतलब है ही नहीं सर, हमें इशूड से मतलब है इस चैप्टर में। तो इशूड कैपिटल कितना है सर 5 करोड़, कितना है सर 5, देखो समय मिटा रहा हूँ, ठीक है, रब कर रहा हूँ। देखो अब मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे, देखो क्या बोला सर, देखो हमें पेड अप से मतलब नहीं, हमें इशूड से मतलब, हमने पढ़ा सर इस चैप्टर में, याद रखना इशूड। इशूड कितना है सर 5 करोड़। द कंपनी हैज 500 मेंबर, कंपनी में मेंबर कितने हैं टोटल 500 मेंबर। अ पिटीशन वाज सबमिटेड बिफोर द ट्राइब्यूनल साइन बाय 80 मेंबर, साइन कितने मेंबर ने किया 80 मेंबर्स ने किया। ठीक है, अब देखो अब रिलीफ अगेन ऑपरेशन, अब क्या बोला, क्या रिलीफ के लिए जा सकता है, देखो हमने 244, तो कितना बोलता है सर 100 मेंबर्स, क्या 100 मेंबर्स है, नहीं सर 80 है, नहीं हुआ। और क्या बोलता है सर, सर बोलता है सर 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स, ना टोटल मेंबर कितने हैं सर 500, 500 का 1/10 कितना हो गया सर 50। सर यही सेटिस्फाई हो गया कंडीशन, देखो थर्ड भी लिख के आना 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, बट कंडीशन हमारी यही सेटिस्फाई हो गया ना, क्योंकि हम 80 लोग जा रहे हैं और लॉ बोलता है कि 1/10 भी आप टोटल मेंबर हो ना, ये टोटल मेंबर के हैं, तो आप जा सकते हो, मतलब 50 हो तो जा सकते हो, आप तो 80 हो आराम से जाओ। ठीक है, तो क्या जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं। तो सर यही पूछा था, नहीं सर, और देखो क्या पूछा, देखो फॉर रिलीफ अगेन ऑपरेशन माइनॉरिटी शेयर एग्जामिन द डिसाइड वेदर पिटीशन मेंटेनेबल, यस मेंटेनेबल है, क्योंकि हमने बता दी ना कि 100 1/10 में हमारा कंडीशन सर्टिफाई हो गया, तो यस जा सकते हैं, क्योंकि हम 80 लोग जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ लिख दिया सर कि 80 साइन बाय 80 मेंबर, 80 लोग थे, 50 चाहिए हमें, तो हम जा सकते हैं। ऑल्सो एग्जामिंग द इम्पैक्ट ऑन मेंटेनेबिलिटी ऑफ अबव पिटीशन इफ सब्सिक्वेंटली 40 मेंबर्स विड्रॉ। अब क्या किया ना 80 में से है ना सर, 80 में से 40 ने विड्रॉ कर दिया, सर बचे कितने 40, सर तो 1/10 तो सर 50 होते हैं, अब तो 40 हो गए सर, अब तो कैंसिल हो गया ये चीज़। देखो यही बताने के लिए मैं पेज 6.8 पे ले जाऊँगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या बोलता है 6.8, एक केस लॉज है यहाँ, केस लॉ का रेफरेंस लिया यहाँ पे, देखो क्या बोला है, देखो ये लाइन पढ़ो सर, देखो क्या लिखा है, द कंसेंट टू बी गिवन बाय शेयर होल्डर, जो 244 का कंसेंट होता है, इज रिकॉर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसीडिंग। मतलब मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ, देखो यहाँ पे 244 लेके आए, 244 बोलता है कि 100 मेंबर्स ये मेंबर, तो ये सिंपल ये बोल रहा है कि जब तुम एप्लीकेशन लेके आए ना, तब तुम कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए तुम्हें, कौन सा 244 वाला, भले ही the withdrawal of consent by any shareholder during the course of proceedings shall not affect the maintainability of petition। मतलब तुम एंट्री गेट पे आए, नॉक नॉक, ट्रायल ने पूछा हाँ सर, हम बोले सर हम 241 का ऑपरेशन का लेके आए, ट्रायल ने पूछा कि 244 सेटिस्फाई किया, हमने गेट पे बोला ट्रायल को हाँ सर हमने सेटिस्फाई किया है, ट्रायल बोलेगा ठीक है अंदर आओ। अब ट्रायल ने क्या किया, प्रोसीडिंग चालू किया। अब इस प्रोसीडिंग में क्या हुआ ना, ट्रायल ने जानता था मेंबर्स कंपनी धमकी देगा मेंबर्स को कि भाई तुम निकलो बाहर, तुम हमारे ही मेंबर हो, तुम हमारे खिलाफ कंप्लेन करने जा रहे हो, तो यहाँ बीच में क्या किया ना, मेंबर को धमकी में मेंबर ने विड्रॉ कर दिया। अब भाई क्या इस विड्रॉ करने से ट्राइब्यूनल अपना पिटीशन अपना वो प्रोसीडिंग रोक देगा, नहीं रोकेगा। एक बार ट्राइब्यूनल का ट्रेन निकल गया ना, तुमने गेट पे एंट्री करने से अपना कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया ना 244 का, बाद में भले ही कोई विड्रॉ कर दे, मान लो 100 लोग मेंबर चाहिए थे, हमने 110 कर दिया, 110 मेंबर आ गए, हमने गेट पे सेटिस्फाई कर दिया ना 244 लिमिट, 100 ही मेंबर चाहिए था, हमने 110 लेके आ गए। अब बाद में तुम 50 लोग निकल भी जाओ, 60 ही बचो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। हमें इस गेट पे कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया ना एट द बिगनिंग, बस वो विड्रॉ कुछ भी हो जाए शैल नॉट अफेक्ट द मेंटेबिलिटी, कुछ अफेक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि ट्राइब्यूनल को पता था कि
ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स कंपनी धमकी देगा मेंबर्स को, मेंबर्स विड्रॉ करेंगे, तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार पिटिशन फाइल हो गया, बिगनिंग में तुमने सेटिस्फाई कर दिया ना, कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, तो भाई वो ट्रैवलर पूरा अपना ट्रेन लास्ट पटरी पे आके, लास्ट स्टेशन पे आके रोकेगा। तो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग कोई विड्रॉल भी होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, यही बताना था। तो यही क्वेश्चन है सर, दो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये 2-3 जगह क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में आता भी है सर। अभी तो क्लास सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये देखना, याद रखना। देखो यही बोला है, पहले बोल दिया कि 100 मेंबर्स, फिर बोला 1/10 ऑफ मेंबर्स, फिर बोला 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, ठीक है। तो इसने अपना बना दिया ऐसे ऐसे कि 80 मेंबर्स थे, हम 50 चाहिए होता है, वो 1/10 ऑफ 500, तो हाँ ठीक है, 80 मेंबर्स मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। अब क्या बोला, द कंसेंट टू बी गिवन बाय शेयर होल्डर इज रिकॉर्ड एट द बिगनिंग। हमें बिगनिंग में चेक करना होता था कंसेंट है या नहीं है। एक बार कंसेंट 244 का डन, तो भाई ड्यूरिंग द कोर्स अगर तुम्हारा कोई विड्रॉ भी होता है, कोई मेंबर चले भी जाते हैं, तो विड्रॉ ऑफ कंसेंट बाय एनी शेयर होल्डर ड्यूरिंग द कोर्स प्रोसीडिंग, मतलब यहाँ पे ओपनिंग में सेटिस्फाई, तो इस प्रोसीडिंग में कोई विड्रॉ भी करता है तो ट्रैवलर कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो शैल नॉट अफेक्ट द मेंटेबिलिटी, कुछ नहीं पड़ता भाई, ट्रैवलर अपना प्रोसीडिंग कंटिन्यू करेगा, ठीक है। याद रहे तो लिख के आ देना सर, राजामुंदरी इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन वर्सेस नागेश्वर। याद होता नहीं है बट ठीक है, लिख देना अगर याद आए तो, बट ये केस लॉ का फैक्ट याद रखना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है सर, देखो, ए ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर कंसिस्टिंग 25 मेंबर्स, 25 मेंबर थे, फाइल अ पिटिशन फॉर रिलीफ, रिलीफ के लिए क्या, द कंपनी के पास, कंपनी में टोटल मेंबर कितने थे, 300 मेंबर। अब देखो कंडीशन सेटिस्फाइड 244 का हुआ या नहीं हुआ, 100 मेंबर चाहिए, तुम कितने हो 25, नहीं हुआ। 1/10 ऑफ मेंबर चाहिए, 300 का 1/10 कितना होगा 30, भाई तुम कितने हो 25, ये भी नहीं हुआ। अब क्या चाहिए 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, क्या 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल है, ये देखना पड़ेगा। देखो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जो चिल्लाता हूँ ना इशूड इशूड, ये क्यों इंपॉर्टेंट, देखो अब जो ये 25 मेंबर है ना, 25 मेंबर वो होल्ड कर रहे हैं 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। ये 25 मेंबर 1/10 क्या कर रहे हैं, पेड अप होल्ड कर रहे हैं। भाई हमें 1/10 पेड अप देखना ही नहीं है, हमें क्या देखना है 1/10 ऑफ इशूड देखना है। इन्होंने इशूड कितना होल्ड किया 1/15, मतलब 1/15 नहीं हो सकता सर, ये भी नहीं सेटिस्फाई होगा क्योंकि 1/10 ऑफ इशूड चाहिए। यहाँ तो तुम 1/10 ऑफ पेडअप किए होते हो, हमें पेडअप तो चाहिए नहीं, हमें जो चाहिए वो तुम्हें दिया नहीं क्योंकि तुमने 1/15 ऑफ इशूड किया, 1/15 से कम होता है 1/10 से, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाई क्योंकि ना तो तुम 100 मेंबर्स थे, ना तो तुम टोटल मेंबर्स के 1/10 थे, ना तो तुम 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल होल्ड कर रहे थे, क्योंकि तुमने कितना होल्ड किया सर, तुमने होल्ड किया 1/15 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। ये घूम के फंस मत जाना, इससे कोई मतलब नहीं है। 1/10 ऑफ पेडअप हमें देखना ही नहीं, हमें तो इशूड देखना था। अब ये भी तुमने 1/10 नहीं किया, 1/15 किया, नहीं कंडीशन सेटिस्फाई हो पाया, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख देना नहीं हो पाया। और आगे क्या बोला सर, द ग्रीवेंसेस क्या था कर सर, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया। भाई डिविडेंड डिक्लेयर करना इज नॉट ऑपरेशन, कोई लॉफुल राइट नहीं छीन रहा है, तो ये मत लिखा ना डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया तो ऑपरेशन होगा, नहीं होगा सर, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि डिविडेंड डिक्लेयर करना इज नॉट ऑपरेशन, तो ये लिख के आना, कोई सेम आंसर होगा, ठीक है। सेक्शन 244 बोल दिया कि मिस मैंडेट ओनली पिटीशन कितने सर 100 मेंबर्स और 1/10 ऑफ मेंबर, 100 मेंबर और 1/10 ऑफ मेंबर और 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। इन दिस केस कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल लेस देन 115, बोला इन दिस केस कंपनी का 115 नहीं था जो कि 1/10 होना चाहिए था, तो लेस हो गया, कम हो गया। सिंस द ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर does not since the group of shareholder do not number 100, ना तो 100 हुआ, ना तो 1/10 ऑफ इशू शेयर कैपिटल हुआ और ना तो 1/10 ऑफ मेंबर हुआ, तो भाई कुछ नहीं सेटिस्फाई हो गया, से दे हैव नो राइट टू अप्रोच द ट्राइब्यूनल फॉर रिलीफ, ठीक है। बट इसमें से एक लाइन और ऐड करना, देखो हमने ये भी लिखा पढ़ा था कि ट्राइब्यूनल चाहे तो जेन्युइन केस होगा तो वेव ऑफ कर सकता है ये रिक्वायरमेंट्स, तो ये भी लिख के आ जाना। ट्राइब्यूनल चाहे तो, हम अगर ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन करें, ये मान लो मेंबर एप्लीकेशन किया ट्राइब्यूनल पर, ट्राइब्यूनल हमारा केस जेन्युइन है, भले हम ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ट्राइब्यूनल चाहे तो वेव ऑफ कर सकता है ऊपर वाली रिक्वायरमेंट, तब तुम चाहो तो एप्लीकेशन अपना डाल सकते हो और तुम्हारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो सकता है, तो ये लिख के आ देना, ठीक है। और क्या बोला, बोला कि कंटिन्यूस लॉसेस होना ऑपरेशन नहीं होता। हमने देखा ऑपरेशन क्या होता है, किसी का लॉफुल राइट छीनना, तुम्हें नोटिस नहीं मिलना इस ऑपरेशन, किसको, मेंबर्स को, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं, ठीक है। और डिविडेंड नहीं पे नहीं होना इज नॉट ऑपरेशन, ठीक है। तो रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि रिलीफ कब मिलता है, जब तुम्हारे साथ ऑपरेशन होता है। भाई डिविडेंड नहीं मिलना, लॉस होना, ऑपरेशन नहीं, हम लोग ऊपर देख चुके हैं हम लोग। सब फोर्थ सेम 2 जैसा है सर, क्या है सर टेम 2 जैसा, बताओ सर। देखो फोर्थ में क्या लिखा है,
सर फोर्थ में क्या लिखा है देखो, फोर्थ में लिखा है मेंबर्स ने क्या किया, पिटिशन फाइल किया ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का, जो कि क्या था पिटिशन 12% शेयर कैपिटल होल्ड कर रहा था। कितना कर रहा सर 12% होल्ड कर रहा था, 12%, ठीक है 12% ऑफ इशूड। तो 100 मेंबर और 1/10 और 1/10 ऑफ मेंबर्स और 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। तो 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल क्या हो गया सर, मान लो 12% 1/10 होता है, हाँ होता है 12%, मतलब जस्ट लाइक ए 10%। तो तुमने तो 12% होल्ड किया था जो एप्लीकेशन लेके गए थे, हाँ ठीक है। अब क्या हुआ, ड्यूरिंग द पेंडेंसी सम ऑफ द पिटीशन विड्रॉ 5% ऑफ, देखो सम ऑफ द पिटीशन ग्रुप जो थे मतलब 12% में थे, उसने 5% जो थे ना 5% वाले उन्होंने डिस एसोसिएट कर दिया, मतलब विड्रॉ कर दिया। अब इसमें से 5% निकल गए, भाई बच गया 7%। तो हमने सर ऊपर देखा ना, एक बार एंट्री गेट पे तुमने 244 सेटिस्फाई कर दिया, कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, तो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग कुछ भी विड्रॉ होता है तो भाई ट्राइब्यूनल को कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखो ये बोला ड्यूरिंग द पेंडेंसी मतलब ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग। देखो एंट्री गेट पे तो 12% हो गया, तो एंट्री गेट पे आ गया भाई, अंदर आ गया, अब तो ट्राइब्यूनल गाड़ी लास्ट तक में आके रोकेगा। अब कुछ भी विड्रॉ हुआ तो भाई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ठीक है। तो वही सेम चीज़ है, देखो ऊपर वाले के सेकंड क्वेश्चन सिमिलर है, ठीक है। नॉट द जुडिशन ऑफ ट्राइब्यूनल टू डिस्पोज ओनली मेरिट्स ऑन अफेक्टेड बाय इवेंट सब्सिक्वेंट टू प्रेजेंट पिटीशन, ठीक है। सिंपल वही बोला, करेक्ट नहीं, नॉट मेंटेलिटी करेक्ट नहीं है क्योंकि ये मेंटेलिटी है, क्योंकि हमने देखा है सर 12% ऑन द बिगनिंग दिखना होता है, बाद में 7% हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये नॉन मेंटेबिलिटी इज नॉट करेक्ट, मतलब ये बोल रहा है कि तुमने जो ग्राउंड डाला कि नॉन मेंटेबल है क्योंकि 7% हो गया, भाई कुछ मतलब नहीं है हमें स्टार्टिंग में 12% था ना, तो ये भाई हो सकता है, ठीक है। सर लास्ट क्वेश्चन, अब इससे मैं बताऊंगा सर, ये लास्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर इससे क्या आइडिया होगा, सर इससे आइडिया होगा सर क्लास एक्शन का, हाँ सर इससे आइडिया होगा क्लास एक्शन का। देखो कैसे, देखो देखो एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स, पहला बोला ग्रुप, हल्का हल्का क्लास एक्शन की खुशबू आ रही है, ठीक है। होल्डिंग 380 lakhs, ग्रुप किसके, मेंबर्स के, कितना होल्ड कर रहे हैं 380 lakhs, क्या सर पेड अप नहीं, इशूड, देखो बार बार बोल रहा हूँ इशूड शेयर कैपिटल, ठीक है। किसके सर, लिस्टेड कंपनी। सर और ज़्यादा खुशबू आने लगी क्योंकि हमने पढ़ा था सर लिस्टेड अनलिस्टेड होते हैं क्लास एक्शन में, अभी रुक जाओ बट मैं लिख देता हूँ लिस्टेड कंपनी में क्या होता है। लिस्टेड कंपनी में होता है सर 100 मेंबर्स, बट मेरे साथ याद करते हैं सर 100 मेंबर्स और 5% ऑफ टोटल मेंबर्स और 2% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। अगर अनलिस्टेड होती तो सर अनलिस्टेड होती तो 5%, ठीक है इन अनलिस्टेड, बट यहाँ पे लिस्टेड है तो 2% ऑफ इशूड कैपिटल, ठीक है। हैविंग टोटल शेयर कैपिटल ऑफ 15 लाख, कंपनी का 15 लाख था टोटल, बट जो मेंबर आए थे उन्होंने कितना होल्ड किया था 380 लाख। अभी हम चेक करेंगे कितना हुआ, 2% हो रहा कि नहीं हो रहा, ठीक है। उन्होंने किस, अब देखो अभी भी क्लास एक्शन नहीं समझ आ रहा है सर, क्लास एक्शन कब जाएंगे, देखो लिस्टेड तो दिख गया बट ठीक है सर, नॉर्मल 244 में भी तो लिस्टेड हो सकता है सर, क्लास एक्शन कैसे पता लगाएंगे। देखो सर यहाँ पे वर्ड बोलेगा सर, क्या बोलेगा, जो हम जिस एलिजिड डैट द कंपनी, जिस बेसिस पे जा रहे हैं ना उसको ट्राइब्यूनल पास एप्लीकेशन लेके, वो बेसिस क्या है सर, जो कंडक्ट हो रहा है सर विच इज अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी। मैंने बताया था सर वर्डिंग याद रखना सर, कुछ भी एक वर्डिंग डाल सकता है, यहाँ डाल दिया अल्ट्रा वायरस। देखो सर अल्ट्रा वायरस, क्या पता आपसे एग्जामिनेशन पूछ दे ब्रीच ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ एमओए, मतलब आपके एग्जाम में पूछ दे कि कंपनी ने कुछ पास किया डिक्लेयर किया रेजोल्यूशन जो सेपरेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट था, तो ये सारे क्लास सेक्शन के ट्रिगर पॉइंट्स हैं, तो ये आपको ट्रिगर पॉइंट्स देगा एग्जामिनेशन में, क्योंकि नहीं देखा तो सर 245 244 लगभग सेम हो जाता है, तो ये आपको मैं बताया ना सर, आपको देगा सर ट्रिगर पॉइंट। यहाँ पे दिया इसने कि अल्ट्रा वायरस हुआ है किसमें सर, एओए एमओए में अल्ट्रा वायरस हुआ, तो ये देखते ही आपको याद आना चाहिए क्लास सेक्शन, ठीक है। अब बता रहा है अब जो अल्ट्रा वायरस हुआ है, क्या आप कंपनी जा सकते हैं हम वो रिस्ट्रेन करने के लिए, तो कितना एप्लीकेशन लिमिट होना चाहिए, तो हमने देख लिया ना सर, क्या क्या देखा। पहले हम लिख देंगे क्लास सेक्शन डिफिनीशन कि मेंबर जा सकते हैं क्लास सेक्शन के बेसिस पे। क्लास सेक्शन कब होता है, जो भी रिस्ट्रेन करते हैं कंपनी को विच इज अल्ट्रा वायरस ऑफ एमओए होता है, 2-3 और लिख देना, एनी प्रोविजन ऑफ एमओए हो गया, ये कोई भी डायरेक्टर कंपनी को रोक रहे कुछ ऐसा रेजोल्यूशन पास करने के लिए जो फ्रॉडुलेंट होगा, ये सब में क्लास सेक्शन जा सकते हैं। कौन कौन जा सकते हैं, मेंबर डिपोजिटर दोनों जा सकते हैं। एप्लीकेबिलिटी क्या है, लिस्टेड कंपनी है तो 100 मेंबर्स, 5% टोटल मेंबर्स और 2% इशू शेयर कैपिटल। मेंबर्स के बारे में यहाँ कुछ बोला नहीं है, तो सिंपल याद रखना इस पे फोकस कर रहा है, तो याद रखना इस पे फोकस ज़्यादा कर रहा है, तो ये याद रखना लिस्टेड में 2%, तो टोटल कितना इशूड कैपिटल है 15 लाख। कंपनी जो मेंबर्स जो एप्लीकेशन लेके वो कितना होल्ड किए हुए 380 लाख, तो इसको परसेंटेज निकालेंगे 100 से तो आ जाएगा 2.53, मतलब मोर देन 2%, तो हाँ जा सकते हैं क्योंकि लिमिट बोलता है कि 2% तो होल्ड करना चाहिए और हमने कितना होल्ड किया 2.53,
तो यस क्लास सेक्शन के लिए हम जा सकते हैं। सिंपल यही लाइन बोला है कि एटलीस्ट 5%, देखो ये देखो देखो क्या बोला, देखो मैंने क्या बोला 100 मेंबर्स और 5% ऑफ टोटल मेंबर्स इन नंबर और लिस्टेड कंपनी है तो नॉट लेस देन 2%, मतलब 2% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। यहाँ पे कितना होल्ड किया 2.53, मतलब 380 डिवाइड बाई इतना, तो हाँ ठीक है 2% सेटिस्फाई हो गया, तो देयरफॉर एप्लीकेशन कैन बी एडमिटेड बाय एनसीएलटी, कर सकते हैं। दैट्स इट सर, ये जरूर देखना सर, 5 नंबर आपको यहाँ से आना ही आना है। मैंने सब कवर किया है। अब इससे ज़्यादा क्या कवर कर दूँ सर, मैंने पूरा स्टडी मैट दिखा दिया आपके साथ, पूरे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। 1.5 पे 2 पे जितने स्पीड देखना हो देख लेना, बट स्टडी मैट के क्वेश्चंस डिस्कशन देख के जाना सर सारे। चलो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।